आजकल ना बड़ा ट्रेंड चल रहा है, कंटेंट क्रिएटर्स रोते बहुत हैं कि बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। कौन सी मेहनत है सर, मैं भी कर रहा हूँ, 2-2.5 साल हो गए हैं। तो मुझे जहर लगते थे वो लोग जो 300 फॉलोअर्स में ना ब्लू टिक खरीदते। ओ ब्रो कसम से ये क्या सीन है यार, 7-8 डॉलर देके तुसी ब्लू टिक वेरीफाइड कर लिया। ये हम इधर इस रोले से मैं आर-रेटेड में नहीं जाता कि आवाम का ना भरोसा नहीं है किस बात पे फ्लिप मार जाए। कमेंट सेक्शन में सारे लगे हुए, दिस गाय शुड बी कैंसल्ड, ये वो ना फलाना फलाना, माय गॉड हाउ डेयर ही, और सारे फॉलो कर रहे थे मुझे। आप प्रोफाइल में शेयर्ड एक्टिविटी में जाओ ना किसी की, आप देख सकते हो कि आपकी क्या एंगेजमेंट रही है प्रोफाइल के साथ। उसमें कमेंट्स में हा ब्रिलियंट, बेस्ट कंटेंट क्रिएटर। हाँ जी, ये छोटा सा मेल फंक्शन के बाद हम फिर से शुरू करते हैं। हाँ जी असफंदियार साहब, खैरियत से आए हैं? सर शुक्र, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी। आप लोगों का बड़ा लॉन्ग ड्यू था, इट मींस द वर्ल्ड कि ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹਾਂ। और बड़ा डिफरेंट है भाई सेटअप, ये सारा ढोंग मचाया है इन्होंने। इस तरह का है नहीं, बड़ा वीआईपी सेटअप है इर्द गिर्द। नहीं सर, वीआईपी के लिए इस तरह ही सेटअप होना है। चादरें बनवाई हुई हैं अगलों ने। अपनी प्रिंटेड चादरें, भाई मैंने आज तक मग नहीं बनवाया अपना। गुड शेड मैन, माशाल्लाह, वेरी नाइस। अच्छा, तो आई वांट टू स्टार्ट फ्रॉम अ वेरी बेसिक क्वेश्चन। तो असफंदियार ब्लू टिक नाम जो था, ये बड़ी देर आपके यूट्यूब चैनल का भी यही नाम था? मैंने रखा है, बाद में किया है। जब इंस्टा का पहले किया है तो यूट्यूब का बाद में किया है। ये आइडिया लाइक बस शौक था? कल ही पूछा गया था मेरे से। किसी इंटरव्यू में तो नहीं पूछा है? हाँ, ਤੁਸੀਂ ऑफिशियली ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ। तो ये यार सीन था कि मेरा पहले यूजर नेम था asfi112। तो ये मेरा कोई 7-8 साल से, जब मैंने इंस्टा बनाया था तब से यही चलता आ रहा था। जट त्यारा मैंने अपना नाम रखा था एवं। वैसे बहुत आला नाम है वो। बड़ाइश त्यारा ऐसा बस ना जो चलती है, तो मैंने कहा बड़ाइश त्यारा नहीं रख सकते, जट त्यारा कर लेते हैं। तो चलाता भी मैं ट्रक था कनाडा में, तो मैंने कहा प्रॉपर बैठ था फिर इसके ऊपर। तो फिर मैंने ना इधर जब कंटेंट ऑफिशियली शुरू किया, जब मुझे पता चला कि एक आध वायरल हो गया, फिर मैंने कहा कि नहीं, इसको एज अ बिजनेस गिग लेके जाना है। तो मैंने कहा यूजर नेम को ऐसा होना चाहिए जो कैची हो। तो मुझे जहर लगते थे वो लोग जो 300 फॉलोअर्स में ना ब्लू टिक खरीदते। ओ ब्रो कसम से ये क्या सीन है यार, 7-8 डॉलर देके तुसी ब्लू टिक वेरीफाइड कर लिया। ये तो हम इधर वड़ गए घिसा घिसा के। तो मैंने यूजर नेम में ब्लू टिक डाल दिया। मैंने कहा ये इंस्टाग्राम ने ये जो किया है ना कि आप खरीद सकते हैं, सही? made around 60-70 million dollars in like as soon as they converted, के जब उन्होंने कहा ना कि आप खरीद सकते हो। आप पहले तो इंस्टा देता था ना आपको अकॉर्डिंग टू योर फॉलोअर्स, कि आप एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फॉलोअर्स और एंगेजमेंट क्रॉस करते थे तो वेरीफाइड बैज करना पड़ता था, सारा कुछ जाता था, वो ओके हो गया। हाँ, वेरीफाइड बैज मिलता था। समझ नहीं आई चवल कौन है, हम जो मतलब ये खरीद रहे हैं या हम वो तो जो समझदार हैं, जिनको पता है कि यार हम पैसे निबेड़ सकते हैं, वो निबेड़ेंगे। कि $70 million इन अ मंथ सर, जो फक सर सकूं वो के प्रोफाइल देख के। नहीं, बट आई आई आल्सो हर्ड कि अगर आपका अकाउंट हैक हो जाए ना तो इट लाइक हेल्प्स विद यू। सर छनकना किसी ने हेल्प नहीं करनी यार। ये लाइट गई है, वापस आई है, कैमरे ऑन है, फक ऑफ, लेट्स को आ गया अंदर। ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ चलो यार, कोई बात नहीं यार। नहीं, मैं कह रहा हूँ लाख दफा यार, क्या हो गया? लेट्स गो, लेट्स गो। ओ गो मैन, नहीं लेट्स को नहीं कुछ कहा, मेरा बिल घट भेजिया जे, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਆ। ਹੋਰ ਸਰ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੀ नहीं, ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਠਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਲੋ ਹੁਣ ठीक है। ये पीछे लेट जाती है, वो मसला तो नहीं। वाह, 2-3 दफा स्केयर हुए में ऐसा बंदा इजी हुआ हुआ था तो ये हो जाता है। ये थ्रू आउट बंदा करता रहे, झूले ले रहे। आई लव टू राइड, यू नो। वो भी 2-3 महीने के बाद ही हम लोग कर रहे हैं। यानी सर वो मेरा भी बरकतें हो सकती हैं। फुप्पी हमारी अच्छी नहीं हो सकता, यहाँ तक आई हो साथ। अच्छा हाँ, तो द फर्स्ट कंटेंट दैट यू मेड, लाइक ये वाज इट वाज एक्सीडेंटल, मतलब कि इंटेंशन कभी नहीं था कि लाइक? ना नेवर। मैं कंटेंट में बड़े अरसे से बना रहा हूँ। फैंकी जाजी साहब ने भी मेंशन किया था ऑफ कैमरा के व्लॉग्स वगैरह आपने देखे, वो मैं कनाडा में था 2017-18 तब से बना रहा हूँ। तो लेकिन वो प्रॉपर बच्चों दी थी कि बैठ के 2-4 करैक्टर अपने इंट्रोड्यूस कर लिए। एक मूरू से इंस्पायर्ड करैक्टर था, अमानुल्ला टाइप, शाह जी की हाल ने शाह जी, वो वाला डाला हुआ था। और एक आध मैंने को डंगर रिकॉर्ड डाला होता था, एक में खुद होता था। Did you and Muru overlap in Canada? क्योंकि वो भी तो वो आ चुका हुआ था, वो कंटेंट यहाँ बना रहा था। नहीं, वो आई डोंट थिंक मूरू वाज एवर इन कनाडा। वो शाबीर एंड जैद वगैरह वो इन कनाडा। As a content creator, you're saying कि Muru कभी कनाडा में नहीं था। आई नॉट एज फार एज आई नो। हाँ, पता नहीं, आई हैव oh
आई डोंट नो, तुम दोनों ठीक हो सकते हो इस सिचुएशन के अंदर। मैं I've met him as a fan, but I've never had like the chance to गपशप लाना। मूरू से फिर इंस्पायर हुए थे आप? वो character मैंने उससे इंस्पायर लिया, उसका मुझे कैरेक्टर बड़ा पसंद था। वो ना अक्सर आके अपनी उसकी वीडियोस में होता था कि मूरू ने वो पेच का लेके ठीक कर रहा है, कोई गाड़ी शाड़ी अपनी ठीक कर रहा है, जनरेटर ठीक कर रहा है, कहता मानुल्लाह यार पेचकास लेके आई, तो कहता साहब ये बड़ी लुल्ली वाला छोटी लुल्ली वाला। तो मुझे ना उसकी ये जो लाइन बड़ी पसंद आती थी। मैंने कहा यार ये ना बड़ा मजेदार है। तो एमी मैं मतलब इट वाजंट टू बिकम फेमस और समथिंग कि बस मुझे था कि मैंने बनाना है, एमी कुछ ना कुछ करो। वेला मैं जो ट्रक चला 16 घंटे की शिफ्ट होती थी, मैं कुछ तो हो गई स्टॉप आता उधर एडिटिंग कर लेता था। डैम, अच्छा। वहाँ पर मैं कुछ ना कुछ तो करना है ना आपने, वरना आप जो बंदा ख्याल दिमाग आपका बड़ा दुश्मन है कि अगर आप वेले बैठे रहे ना तो फिर बहुत बड़ा दुश्मन है दिमाग। तो बहरहाल आई स्टार्टेड देयर एंड व्हेन आई मूव टू पाकिस्तान, इधर भी मैं चवले मेरे 500-600 फॉलोअर्स थे शुरू में एज असफी 112। तो वो सारे फैमिली वाले थे और दोस्त थे सर, उनके लिए मैं बकचोदी करता रहता था, पर कुछ डाल दिया। आई मीन चवले, प्योर चवले, ब्लोअर पकड़ के अपने मुंह पे मार दिया, ऊपर लिख दिया ब्लो स्लैश जॉब। वियर्ड एज फक। जो उस टाइम पे ब्रेन रॉट आ रहा था ना वो डालता था। तो फर्स्ट वीडियो दैट वेंट वायरल वाज 3 AM jokes, me and my friends at 3 AM। ये मुझे याद है अच्छी तरह। वो तुसी दोवे, वो डव को दोवे कर दिया और उस तरह के लाइक एक्सट्रीम कोल्ड कॉमेडी, मतलब इसमें हंसने वाली कोई बात नहीं थी। लेकिन मैंने कहा, और ये बचपन से कर रहे हैं। हाँ, एग्जैक्टली। मैं और मेरा भाई जो है बड़ा हमारे खच्चे ये बुलबुले और नादानियां टाइप हैं शुरू से। तो वो बहरहाल वो लाइक इट क्रॉस्ड 500,000 इन वन नाइट। तो मैं सुबह उठा, मैं तो पाट गया। मैं लो भाई छोड़ो नौकरियां, अब तो सुकून है जिंदगी में, अब तो हम मशहूर हो चुके हैं। तो फिर लाइक आफ्टर दैट मुझे समझ लगी कि अच्छा नहीं, एक वीडियो की गेम नहीं है, कंसिस्टेंटली वायरल फेंकनी है आपने थ्रू आउट। जब तक आप इस प्लेटफॉर्म पे हैं आपने वायरल ही रहना है, तो आपकी गेम बनेगी, वरना आप नहीं बने। तो उस पॉइंट पे फील आ गई थी कि इससे कुछ ग्रो हो के किसी चीज के अंदर ये बन सकता है? शुरू में नहीं, शुरू में आई थॉट कि यार चलो एक पार्ट टाइम एक्स्ट्रा इनकम आ जाए, शायद कोई 5-10 हज़ार रुपया मिल जाए, करे सिगरेट निकलेगा अपना 10,000 की से? और महीने के। तो मैंने कहा कि स्टार्ट करते हैं। फिर आई मेट अ फ्यू क्रिएटर्स जो मेरे स्टार्ट में ही थे, जिनके वो 5-10 हज़ार फॉलोअर्स थे। तो साथ ही ग्रो किए फिर उनके साथ ही? लाइक वो का ज़्यादा स्पीड में निकल गए थोड़ा, लेकिन ठीक है। मैं आई एम इनटू कंस्ट्रक्शन एज वेल। तो अभी मैंने रिसेंटली छोड़ा हुआ है क्योंकि अब ये ग्रो कर गए। तो तब मैंने सोचा कि कंस्ट्रक्शन में बड़ा अच्छा कंटेंट बन सकता है। कंस्ट्रक्शन में सर बन सकते हैं, लेकिन कंस्ट्रक्शन इतनी कुत्ती चीज़ है, वो बहन जो कुछ और सोचने नहीं देती। ठेकेदारी जो है ना, वो फक मैन, वो मेरे दिमाग ना उसने निचोड़ लिया हुआ है। तो कनाडा से वापस आके you got into construction while you were doing the I worked as इन्वेस्टमेंट मैनेजर एट अ कंपनी। उस कंपनी का नाम नहीं लूंगा क्योंकि उसका नैब में केस है चल रहा। तो पता नहीं कितना कितना पैसा फंसा होना, उन्हें मेरी मारनी। तो बाकी आफ्टर दैट आई इन्वेस्टेड माय ओन मनी इनटू इन कंस्ट्रक्शन। उधर से एक दो अपने यूनिट्स बनाए, फिर ठेका मिलना शुरू हो गया, साथ लाइक कॉन्ट्रैक्ट मिलना शुरू हो गए। कॉन्ट्रैक्ट्स गाइस, ठेके नहीं। तो वो फिर उनको किया। मैं अब किए होंगे 4-5 किए होंगे टोटल इन मैंने। तो बाकी फिर मैंने स्लो डाउन कर दिया जब देखा ना कि कंटेंट यार 50,000 फॉलोअर्स से। मुझे याद है जब मैंने लास्ट अपना प्रोजेक्ट किया था ना प्रॉपर बड़े स्केल पे, बड़े स्केल से आई मीन 2 कनाल वैसे, वो प्लाजे प्लूजे नहीं। तो तब मैंने कहा कि यार वो कंटेंट बिल्कुल ही रह जाता था कि मेरे बनाने ही नहीं होता, ना दिमाग चलता था ना टाइम मिलता था। फिर मैंने कहा यार आई हैव टू चूज अ साइड। फिर मैंने कुछ कोड़ा घूंढ भरा, वो कंस्ट्रक्शन के पैसे छोड़े। जितने देखने वाले हैं, उनको ये पता होना चाहिए या तो 50,000 फॉलोअर हो या फिर 1-2 कनाल की कंस्ट्रक्शन हो रही हो, बंदा के क्या 1-2 कनाल, ये देखो आप, ये चॉइस है। 2 कनाल की कंस्ट्रक्शन गिव्स यू ठेके पे भी ना, ऑन अ बैड डे आपका 1.5-2 करोड़ कहीं नहीं गया, ऑन अ गुड डील। मतलब कि अगर आप उस पर बना रहे तो साल लग जाता है, 1.5 साल उस घर को बनाने में लग जाता है। 1.5 साल में अगर आपने 1.5 करोड़ नाप लिया तो आप पॉवर्टी लाइन तो बहुत पीछे छोड़ आए हो। तो अगर आप वो छोड़ के कंटेंट पे आते हो, आप सोचो कंटेंट का कितनी गेम होगी। जिससे विच रिमाइंड्स मी कि अब आजकल ना बड़ा ट्रेंड चल रहा है, कंटेंट क्रिएटर्स रोते बहुत हैं कि बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, ब्रांड्स पैसे नहीं देते। पैन चोद कौन सी मेहनत है सर? मैं भी कर रहा हूँ, 2-2.5 साल हो गए हैं। ठीक है, मेहनत है, हर काम की इज्जत होती है, हर काम में मेहनत होती है। You know what the thing is, bro? There's a lot of people with a lot of fake followers out there. सर आप लोगों को अगर अंदाजा हो जाए ना कंटेंट क्रिएटर्स को पैसे मिलते कितने हैं, कि हाउ वेल we're paid like handsomely, beautifully, prettily, सब कुछ, कि पैसे चंगे पहले तगड़े मिलते हैं। मैं आई हैव लाइक 0 to low exposure of the industry।
क्योंकि मैं सोलो क्रिएशन पे ही रहता हूँ ज़्यादातर, मेरे कोई ग्रुपिंग शुपिंग वाला सीन नहीं मैं रहा। आउटसाइडर हूँ। आउटसाइडर हूँ मैं, स्ट्रगल बहुत स्ट्रगल मतलब इस इंडस्ट्री का ना, इंडस्ट्री अब कहना मुझे ना अजीब भी लगता है इसको कि इट्स नॉट दैट स्ट्रॉन्ग कि आप इसको इंडस्ट्री को, बट इट्स नॉट एज वीक भी कि आप इसको कुछ ना कंसिडर करो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को। तो इसमें अब ये है कि कोई बंदा बात नहीं बताता, ये मेरे ख्याल है पाकिस्तानी ब्लड में है कि कनाडा में मैंने ये एक्सपीरियंस किया था, जो पाकिस्तानी बंदा ना वो आपको खुली बात नहीं बताएगा, वो बातों बातों के अंदर से खुद बात निकालने की कोशिश करेगा। जोर लगाना है, खिंचवानी है बैच, तो उसको पता नहीं अगले को डर होता है कि यार इसको मैंने बता दिया तो इसके पास तो मेरी सारी नॉलेज आ जाएगी, मैंने तो इतनी मेहनत से लिया इसको, मैच मैं भी बता दूं। तो अब ये इर्द गिर्द के सारे, मतलब मैं कोई बंदा आई वोंट स्पेयर एनीवन कि जो भी है, मैं खुद इसमें तो कम ज्यादा आप किस एस्पेक्ट में बात कर रहे हो, लाइक वो एल्गोरिदम और कॉन्ट्रैक्ट्स? एल्गोरिथम तो चले, हर बंदे ने अपना पकड़ना है, कंटेंट बनाना है अपना पकड़ना है, कोई बंदा ये नहीं बताएगा कि पैसे कैसे कमाने हैं, कोई बंदा ये नहीं बताएगा ब्रांड से कैसे बात करनी है, कोई बंदा ये नहीं बताएगा कौन सी एजेंसी सही है कौन सी नहीं है, एजेंसी के साथ जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, खुद एंटरटेनमेंट लॉयर क्या है? हाँ मतलब वो एंटरटेनमेंट लॉयर क्या है, मतलब वो सब ना कुछ छुपाते हैं। तो आई स्टिल डोंट अंडरस्टैंड व्हाई, मेरे से अभी तक किसी ने पूछा ही नहीं है, तो शायद मैं भी You're saying this is a more Pakistani thing, not a मोर पाकिस्तानी थिंग। हाँ because as an outsider of your industry, content वैसे नहीं, मैं भी content create ही कर रहा हूँ यहाँ पे बैठा, क्या कर रहा हूँ मैं, मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन अभी मेरे दोनों बाहर कुर्सी ला ली है। मैंने क्या नोटिस किया है, हमारे गेस्ट ना अभी अगर हम लेट्स से सबसे सिमिलर कैटेगरी रखते हैं, सिंगर्स और कंटेंट क्रिएटर्स। सिंगर्स के अंदर ज्यादा ये है ग्रुपिंग श्रुपिंग कम, ये वो ब्ला ब्ला। कंटेंट क्रिएटर्स फिर भी भाईचारा करते हैं बड़ा। एक्टर सभी बच्चे हैं, इनको सारों को एक दूसरे की जरूरत है अभी ऊपर आने के लिए, तो ये अभी वो नहीं हुआ, सेल्फ डिपेंडेंट नहीं हुआ मेरे ख्याल से कोई भी। दे आर ऑल गुड पीपल हियर में, कि मैं मेरी अंदर ही इन हाउस कुत्ते वाली ना हो जाए, दे आर ऑल गुड पीपल, दे आर वर्किंग वेरी हार्ड अपने अपने कैलिबर के अंदर अंदर। तो एंड इट्स अ गुड टाइम टू बी अ कंटेंट क्रिएटर। ग्रेट टाइम टू बी अ कंटेंट क्रिएटर, भाई कोई भी बन सकता है अभी। और मेरे ख्याल है अभी 5-1 साल की, मैंने मुजम्मिल भाई के पॉडकास्ट में ये बोला था कि 5-1 साल मेरी नज़र में नाकिस राय के हिसाब से हैं, जिसके अंदर जो आ गया उसके बाद मुश्किल होता जाएगा, नहीं खत्म हो जाएगा। और इन 5 सालों में फिल्टर भी होगा, जो पुराने बैठे हुए ना, जो बिल्कुल ही बुलशिट कंटेंट भी कोई डाल रहा है और चल ही जा रहा है, तो वो भी फिल्टर आउट होगा। नो एंड आई थिंक नॉट जस्ट ये जो आप बात करें तो है ही सही, पर लाइक इवन आफ्टर ये जो अभी इंडिया के साथ हुआ था, कंटेंट क्रिएटर्स ने जो पोर्ट्रे किया था इमेज एंड लाइक उनकी बुलशिट को जो कट शॉर्ट किया था, जो फेक न्यूज़ फैला रहे थे, मीम वॉर्स एंड एवरीथिंग। हाँ द मीम वॉर्स फॉर द लैक ऑफ बेटर टर्म, मतलब कंटेंट क्रिएटर्स की इज्जत जो एक्सपोनेंशियली बढ़ी है उस टाइम पे। टाइम से बहुत बड़ी, जिसने आवाज उठाई है ना, whoever raised their voices, तो उनका वाकई हुआ है। मैं आई वाज नॉट वन ऑफ देम, आई गेस। नहीं सर, आपका मैंने देखा था, पाकिस्तान का देखा था, पता नहीं इंडिया को पता नहीं इस तरह कोई लाइक कोनी लगी थी और कोहली लगा, मैं तो तेरा कसूर है, तू मुझे मारा है उसमें। हाँ इट्स अब इज्जत भी मिल रही है इसको और पैसे, सो इट्स अ ग्रेट टाइम टू बी अ कंटेंट क्रिएटर। इट इज अ ग्रेट फील्ड, अगर आप अपने मामू फूफो के ताने बर्दाश्त कर सकते हैं शुरू में, जब आप पैसे नहीं कमा रहे, क्योंकि आप फौरी तो पैसे नहीं कमाएंगे, आपको टाइम साल एक आपको देना पड़ेगा एटलीस्ट, तो तब तक आपको घर से भी ना कुत्तों वाली होती है आपकी। लेकिन फिर जब आप काफी आपका अच्छा, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपका जो मैंने माय फेवरेट क्या नाम है कंटेंट फ्रॉम यू इज डेफिनेटली वो जो मैंने अम्मी को ये कहा और अम्मी ने ये सुना, व्हाट आई सेड एंड व्हाट शी हेड, मतलब इलीट आई थिंक अगर कोई कंटेंट होने चाहिए, कोई कंटेंट अवार्ड्स के लाइक दिस इज द क्या नाम है बेस्ट कंटेंट ऑफ 2025 में निकला था कि ये उसको लाइक बैलन डोर ऑफ कंटेंट मिल रहा है। होते हैं, मेरे ख्याल से यूट्यूबर अवार्ड टाइप हैं, बट इतना नीश डाउन नहीं होते कि आई थिंक दैट वाज सो गुड, मतलब सर वो जिस चीज को अम्मा आप देख रही होगी, ये बहुत फिट था। बट माय पॉइंट इज यार, तो एक तो बहुत आला फॉर दैट कंटेंट, बट जब इस तरह का कंटेंट बना रहे होते हैं एंड यू नो, खैर आई एम अज्यूमिंग कि पिछले साल तक तो यू हैड गेन्ड अ लॉट ऑफ रिकग्निशन और फॉलोइंग भी बन चुकी हुई थी, पर जो बैकग्राउंड में चल रहा होता है कि लाइक अभी आप कह रहे थे कि हाउ डज when you're making family related content, how do you manage like the family aspect of it? यार आई डोंट इसमें तो मेरी होती है कुत्तों वाली, मतलब अब मेरे लकीली भाई मेरी अम्मा ग्रेट है अल्हम्दुलिल्लाह, माय अम्मा इज ओजी है भाई। अम्मा का बड़ा गिला था कि तू पहले मुजम्मिल ने पॉडकास्ट एक लफ्ज नहीं मेरा बोलिया, मैं क्या इधर मैं वाकई बोल रहा हूँ, मेरी अम्मा वाकई ग्रेट है। अम्मा मेरी आर्ट भी बेचती हैं, आप उनके आर्ट भी खरीदते नहीं, पेंटर है मेरी अम्मा। आर्ट बाय आयशा असगर, ठीक है, ये आपने ना जाके पेंटिंग
ये करो, हम एक कोई उनका आर्ट पीस यहाँ पे आपके लगा देते हैं, ये बस कर दे। यार है इनका पेज चला गया अच्छा। तो अम्मा जो है ना मेरी फुल ईजी है। अब अम्मा ने मुझे, अब मैं बनाता था, मैंने इतनी वीडियो है जिसमें मैंने मामों की मारी है। यार फुप्पो की किसकी मारते हो यार? अच्छा मेरी फूफो इतनी अच्छी हैं असल में, मेरी इतनी नाइस फूफो है मेरी सारी ना, और उनकी सारी बेटियां बेटे जो है ना वो बड़े हैं, लाइक जनरेशन गैप है हम लोगों में। मेरे अब्बा सबसे छोटे थे, फूफो सबसे बड़ी हैं। तो अब्बा और फूफो में 20 को साल का फर्क है। दादा मेरा जरा तगड़ा बंदा था, उसने गैप नहीं लिया। फुप्पो मस्ट बी लाइक अ सेकंड मदर टू योर फादर। एग्जैक्टली हाँ। मेरे अब्बा मैट्रिक में थे तो फूफो के 2-3 बच्चे थे, तो वो वाला सीन था कि फुप्पो के जो बच्चे हैं वो मेरे अब्बा के ना 5-6 साल ही छोटे हैं, ज्यादा फर्क नहीं है। तो वो वंडर वुमेन है सारी कि नहीं, उन्होंने कुछ नहीं कहना, पिंड की बेचारी है, देसी मोल में रहने वाली, तो उनको मैंने मुफ्त में पलीत किया तो लेकिन ये कि वो बुरा नहीं मानती, वो कहती है चल रोटी कमा रहे हैं ना, ठीक है तो कर ला जो दिल है। कि अब मामों पे मैं पिलाता हूँ ना तो वो बहुत खिला खाते हैं। वो जिसने जो यकी की हो ना वो बुरा मान जाता है उस बात पे, ठीक है। तो अब मैंने हिस्से खाने वाली रील में थी, उस पे चोर की दाढ़ी में तिनका खुद ही आ गया। और की सर दाढ़ी थी नहीं, है ही तिनके थे सारे लगे। तो वो इस तरह का बैकलैश आता है। लेकिन मेरी अम्मा मुझे कहती है इजी तू बना, कि तूने अपना बनाना है बना। मैं तो अब अम्मा को खुद कह दूं, मैं कहा यार बहुत हो गया दुपट्टे दुपट्टे लेना, विगें पहनना। मैं कहा कल नू कुड़ी नहीं लभनी, वैसे की करांगे, लोग कहेंगे अपने आप नाल ही कर ले एडी सोहनी। So, वो अम्मा कहती है नहीं यार, कहती है तेरा चलता है ये बना, कहती है मुझे मजा आता है देख के, तो तू बना, तू टेंशन ना लेके लोग क्या सोच रहे हैं एंड ऑल दैट। तो मैंने कहा Do you think this constitutes as family vlogging by any chance? ये उसका कोई उसका ना एक कहने वर्जन हो सकता है फैमिली व्लॉगिंग का, कहने फैमिली डायनामिक व्लॉगिंग है कि आई मोर ओवर टेल लाइक अबाउट अ फैमिलीज डायनामिक्स rather than showing what my family is. which is I think more accepted तो नहीं कहना चाहिए, पर यार मैं तो, मेरी नजर में ना फैमिली व्लॉगिंग भी इज थिंक मुझे तो इशू नहीं नजर आता उसके अंदर। नहीं पसंद, मैं देखता ही नहीं, मुझे पसंद नहीं है पर्सनली। इशू कहाँ से आ रहा है? Why are you saying it in such a way that बिकॉज रजब भट्ट की मतलब बेइज्जती इस बात पे हो रही होती है ना कि ये फैमिली ब्लॉगर है, ये फैमिली ब्लॉगिंग कर रहा होता है, I mean, अपने घर वालों को इन्वॉल्व कर रहा होता है इस चीज के अंदर। एंड डकी के ऊपर भी यही होता है, स्मोकिंग किल्स। बट खैर असुन भाई ये बताएं, एक तो चलें आप यू आर मेकिंग कंटेंट लाइक दिस, तो घर वाले काफी एक्साइटेड हैं। ये देखें आंटी क्या कह रहे हैं, ये देखें। ओए अम्मा भूल गया शिट होन हो गया अभी फर्स्ट टाइम यार। व्हाट इज दिस टेस्ट वेरी वियर्ड ये आपके ना टीवी लाइटर था इधर बड़ा टेस्ट वेरी वियर्ड। इसको हम एआई से कोई वो बना देंगे कोई खैर बट ओके, सो कंपेयरिंग योर कंटेंट टू थोड़े आपके जो कंटेम्प्रेरीज हैं, आपका थोड़ा जो है पीजी कंटेंट भी समझा जाता है, थोड़ा सा आर रेटेड, एक लाइक आपका वो जो वाला है कि लाइक बीवी ने देखा तो ब्लाउज खुद ही उसी बीवी को देखा उसी ने खुद। दैट वाज माय ना इनिशियल स्टेज। तब मैं कहता था जिसने जो सोचना सोचे। अब मैंने कहा नहीं, पैसे चाहिए, पैसे बहुत अच्छी चीज होती है, इनको बुरा नहीं समझना चाहिए। तो माय पॉइंट वाज कि लाइक ये आर रेटेड जब कर रहे होते हैं इस तरह के, हाउ व्हाट इज द ऑडियंस, खैर ऑब्वियसली एक पोर्शन ऑफ द इंटरनेट विल लव दिस टाइप ऑफ कंटेंट स्पेशली फ्रॉम पाकिस्तानी, और फिर कुछ जो होंगे जो बोलेंगे ये क्या कर रहे हो, इसको रिपोर्ट करो, इसको ये वो। तो ये इसको बैलेंस किस तरह कर रहे हो, और हैज इट लाइक स्टॉप्ड यू एज वेल? शुरू में यस इट लाइक शुरू में ना मेरा बहुत ही खुला हाथ हो गया था, जो मैं कहा ठीक है देखी जाए, खैर है। मैंने घर वालों को कह दिया आप ना देखा करें मेरे शुरू में। तो फिर जब बाकी मेरे शुरू में बच्चे मिलना शुरू हुए छोटे, लाइक वहाँ से मैंने थोड़ा इसको किया कि नहीं यार फ्रेंडली साइड पे आओ। कि कोई बच्चा था मेरे ख्याल है कितने साल का होगा वो, 6-7 साल का होगा छोटा, मैं बाहर फिर रहा हूँ तो आके ना मिला, कहता है मैंने आपके साथ पिक्चर लेनी है। तो उसका अब्बा भी दूर से देख रहे, कहते हैं बेटा फोटो ले ले इसके साथ। मैंने कहा यार ये बेचारे ने क्या ही देखा उन्हें। तो वो देखा होगा क्या था वो बाइक के ऊपर बैठे हुए थे, था कि दोस्त की बहन की साथ बहन दैट वाज वो था हाँ, दो बहन की दोस्त और दोस्त की बहन, ये कुछ इस तरह का ही था, मुझे याद नहीं आ रहा, कुछ इस टाइप का था, मुझे याद नहीं। बाइक पे एक सीन में चिपक के बैठी होती लड़की, एक चीज एक में दूर बैठी होती है। तो तब ना मेरे इट वाज अ चेंजिंग पॉइंट फॉर मी कि यार बच्चे देखते हैं छोटे, तो उन्होंने इट्स नॉट ऑन यू दो, ये एक बड़ा सा एक इंटरेस्टिंग वो है कि ये आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि फिर तो उनको जो क्या नाम है उनके गार्डियंस है उनको फिर कंट्रोल करना चाहिए उनके कंटेंट चाहिए डेफिनेटली। बट मैं कहता हूँ ना कि देयर इज अ हेवी डर्थ
यानी कि एक कमी है इस टाइप ऑफ कंटेंट की, स्पेशली फ्रॉम दिस कंट्री। यहाँ पे तो आप में ना एक्सेप्टेंस भी नहीं है ना इसकी, तो सर लेकिन मैं आई कंसिडर इट बैड, क्योंकि मैं खुद कहूंगा कि ठीक एक हद तक ठीक है। लाइक मैं बंदा वैसे आर रेटेड हूँ टोटली, लाइक पीपल हु नो मी, लाइक आप भी जिस तरह अभी मिले हैं बैठे हैं, तो मेरी ज्यादातर कॉमेडी आर रेटेड की तरफ ही जाती है। तो मतलब टू डार्क कॉमेडी कह लें, या टू मेक फन ऑफ थिंग्स दैट आर नॉट सपोज टू बी मेड फन ऑफ, तो उसी का तो मजा आता है, क्योंकि वो कोई नहीं कर रहा होता। तो लेकिन ये कि बच्चे जब देखें ना, तो आई थिंक आई डू नॉट वांट टू यू नो वनरेबल माइंड्स, मैं कोई बात बोल दूं वो छप जाए उसके दिमाग में। अब एक मेरा छोटा कजन है, एक कुछ माजरत के साथ चूतिया सा यूट्यूबर है, वो है 16 साल का, लेकिन वो कहता है मैं 22 का हूँ, मेरा लाइसेंस नहीं बना, ये वो, और वो गाड़ियां भगाता फिरता है। और मेरा छोटा कजन है 7-8 साल का, वो पागल है उसके पीछे कि यार क्या बंदा है, और इतना वो घटिया कंटेंट बनाता है कि मुझे देख के उल्टियां आती हैं। अजीब अजीब बातें, अजीब अजीब रखते हैं, ड्रिफ्टें मार रहे हैं एंड ऑल दैट। तो अब वो कहीं ना कहीं फीड हो रहा है कि वो रजिस्टर कर रहे हैं, छोटे जो है ना वो रजिस्टर करने के आइडियलाइज कर रहे हैं ना, तो रजिस्टर कर रहे हैं। अब मैं भी जो लाइफ पोर्ट्रे करता हूँ ऑनलाइन, वो कोई ना कोई तो आइडियलाइज कर रहा होगा बेचारा बच्चा कोई ना कोई। तो अगर उसको लगे कि यार अब मैंने जो ये लाइफ पाई है वो और मीन्स है, वो ये नहीं है जो मैं कर रहा हूँ, लाइक दिस आई ऑलरेडी हैड दिस लाइफ, ये मैंने सोशल मीडिया से नहीं कमाई, सस्टेन मैं सोशल मीडिया से कर रहा हूँ। तो लेकिन ये कि मैं नहीं चाहता कि उनको लगे कि हम भी ये करेंगे ना तो हम भी फिर हो जाएंगे। सही है, जितना मिनिमाइज बंदा अपनी तरफ से कर सकता है विदाउट लाइक रियली। I do not want to be held responsible. I don't want any part in this कि यार मेरा बच्चा खराब हो गया तो तेरे जैसे कंटेंट क्रिएटर्स की वजह से हुआ। एमिनेम के को भी कहते थे कि मतलब तुम अपने गानों के अंदर मतलब मार रहे हो लोगों को। मीडियम एक ऐसी जगह पे निकलता था जहाँ पे उसकी एल्बम्स के ऊपर लिखा होता था पेरेंटल लाइक गाइडेंस रिक्वायर्ड टू वो। इंस्टाग्राम के ऊपर तो कोई भी बच्चा खोल के देख लेगा, कुछ भी खोल सकते हैं। लाइक अब जिस तरह मुझे मुजम्मिल भाई से बात हुई थी ना, वो कहते थे यार आर रेटेड क्यों नहीं करते तुम। मैंने सोशल मीडिया कहते हैं सोशल मीडिया का चलो अंडरस्टैंडेबल है कि इसमें ना वो नहीं है, आप पकड़ नहीं सकते चीज को। हर बंदे के 7 साल के बच्चे के पास भी जानी है, 60 साल के बंदे के पास भी जानी है। अब जिस तरह लाइव शोज हो जाए ना, पर सर ये मतलब ये सॉरी टू कट यू ऑफ, बट ये मतलब ये जिस तरह for the अभी मेरे दिमाग में सिर्फ जेक पॉल आया फॉर एग्जांपल, मतलब उसकी हरकतें बच्चे नहीं देख रहे होते। तो माय पॉइंट इज के खैर हाँ उसकी लान तान तो करते होंगे लोग, पर लाइक आपका कंटेंट उसके मुकाबले में बहुत टेम है। यू नो व्हाट आई मीन। मैं समझ आई डू गेट योर पॉइंट। पाकिस्तान का कोई ना कोई बच्चा जेक पॉल की करतूतों को देख ही रहा होगा, या मतलब निकोलस पेpe जो फुटबॉलर था आर्सेनल का, मैंने आज देखा उसने किसी पॉर्न स्टार से शादी कर ली है। तो मतलब कि ये चीजें आपको जैसे वो मिसालें सेट हो रही है ना कि इट्स ओके कि टू डू ऑल दिस। मतलब आई डोंट, मैं नहीं करूंगा कभी, लेकिन if आपने करनी है करो भाई, मैं क्या कर सकता हूँ। टू व्हाट यू वर ट्राइंग टू से कि आर रेटेड हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं जब आप स्टैंड अप करो या एग्जैक्टली जब आप लाइव शोज करते हैं ना, जिसमें रिकॉर्डिंग आपने कंट्रोल्ड अपलोड करनी है, एडिटिंग करके करनी है, वो आप साफ कर आप डिस्क्लेमर दे सकते हो भाई बच्चे ना लो, बच्चे घर छोड़ के आओ, अपनी बेगम के साथ ना हो, किसी के साथ आओ किसी की बेगम लेके आओगे अगर आपको ऑफेंड हो जाएगी अगर आपकी बेगम, आप बता सकते हो कि भाई मैंने तो डिस्क्लेमर दिया है। इसमें डिस्क्लेमर नहीं है, इसमें यह कि सीधा ठक फायर बजना है, किसके दिमाग में क्या जाना। फिर वो भी इवेंचुअली कहीं यूट्यूब पे जाके लगना तो अब्बास बुखारी जिस तरह आई सॉ हिज नहीं आई ऑनेस्टली अंडरस्टैंड, पर माय पॉइंट इज के उसने भी जब उन्होंने भी जब शो किया था लाइव, नॉट आर रेटेड, पर इवेंचुअली उसने सोशल मीडिया पे लगाया तो था। बट वो है कि वो अब वो शो मैंने लाइव भी देखा था, जो ये वाला लाहौर वाला था ना, तो व्हाट अ शो। हाँ यस यस व्हाट अ शो मैन। 45 मिनट वो बंदा बोला है, 45 मिनट हम हंसते रहे, कहीं बीच में स्टॉप ही नहीं लेने दिया, और कहीं भी क्राउड वर्क नहीं हुआ, कहीं भी कोई आर रेटेड बात नहीं हुई। बट ये कि उसकी कला है, वो कर सकता है, मैं नहीं कर सकता। मैं 45 मिनट आर रेटेड के बगैर मेरे मुंह से तकिया कलाम ही मेरा वो निकल जाता है। नहीं, वैसे लाहौर का स्टैंड अप बाय द वे सर्कल बहुत अच्छा है, मैं ये बात वैसे बोलना चाहूंगा, लाइक जेन्युइनली बहुत अच्छा। The closest I've been to a stand-up was मैं ये स्टेज ड्रामे पे गया था, और ब्रो आंसुओं के साथ मैं हंस रहा था ब्रो। क्या ही बात आती थी हर 5-10 मिनट बाद एक मुजरा शुरू हो जाता है। आई हैव लाइक उधर बंदा सब क्या करूं देखूं। तो फिर क्या ख्याल है इस तरह के, हाँ फॉर एग्जांपल वो इंडियाज गॉट लेटेंट जो था, वो इस पाकिस्तान में फिर बिल्कुल भी नहीं चल सकता। यार चल जाएगा, फिर उसमें ना बड़ी डिबेट है कि आपने अब यहाँ इंडिया में ना ब्रांड्स डू नॉट हेजिटेट एज वेल। लेटेंट इज द किल टोनी ऑफ इंडिया, राइट? ओके ओके। तो मतलब उधर ये कि उधर ब्रांड्स दे डोंट केयर कि आप आर रेटेड कंटेंट बना रहे हो कि नहीं, एज लॉन्ग एज यू हैव ऑडियंस, पीपल आर लॉयल टुवर्ड्स यू, लाइक आपके पास लॉयल फॉलोअर्स हैं जो भी हैं, तो ब्रांड आपके पास आता है। यहाँ पर उलट है, यहाँ पर आपका हल्का सा भी फैमिली अनफ्रेंडली है तो ब्रांड डज नॉट वांट टू एसोसिएट इटसेल्फ विद यू कि भैया नहीं यार, ये बड़ा रोल है। Not even brands that are
स्पेसिफिकली टारगेटेड फॉर पीपल जो ओवर 18 है, जिस तरह ये जो ओवर 18 को वो सिर्फ तो नहीं, मतलब तेरी तो दाढ़ी क्या हो गया, वीलो शीलो हो गए, ये नशे के हो गए या ये हो गए, लेकिन नो नो, दे ऑल वांट हाँ कि भाई हमारा पैगाम ना फैमिली फ्रेंडली है, जो जहां तक मुझे पता है, दिस इज टू माय नॉलेज। वीलो यार, कम ऑन यार, क्या हो गया, थोड़ा प्रमोट करें। बंद करो बहन जी, क्या है ये है जो लोग बड़ा पसंद करते हैं अपेरेंटली। Be a real man. be afraid of women. Smoke your lungs out, work your ass off. तो इंटरेस्टिंग नहीं, तो तेरा क्या ख्याल है इसके बारे में? डू यू थिंक बिकॉज इंडियाज गॉट लेटेंट गॉट कैंसल्ड बिकॉज ये जो है बियर बाइसेप्स जो है उसने कोई काफी लाइक यार मेरी नजर में भी ना दैट वाज वेरी बुलशिट। मतलब उसको कैंसिल करना भी, इतनी देर से आप एक आर रेटेड शो ही देख रहे हो जिसमें कुछ भी किसी भी टाइम बोला जा सकता है, उसमें एक बात आपको पसंद नहीं है, आपने कैंसिल कर दिया, तो दैट इज आल्सो बुलशिट। अगर आप आर रेटेड, ये इस रोले से मैं आर रेटेड में नहीं जाता, आवाम का ना भरोसा नहीं है किस बात पे फ्लिप मार जाए। नहीं, लेकिन देख पाकिस्तान के तो हमें पता है ना कि कौन सी बातों पे हम जाएंगे तो हम फ्लिप हो जाएंगे। बनाई थी एक मैंने वीडियो बनाई थी, वो डिलीट कर चुका हूँ, तो ये सिर्फ वीडियो यही प्रूफ है इसका कि मैंने बनाई थी कि मैं ना बैठा होता हूँ एंड मैं अपनी बेगम को कहता हूँ, जो कि मैं ही हूँ विग में, मैं कहता हूँ कि बेगम बात सुनो ज़रा, चाय तो बना दो। वो फ़ोन पे लगी थी, कहती है मैं ज़रा 5 मिनट में बनाती हूँ। तो मैं फ्लैश बैक में चला जाता हूँ, मेरा दादा बैठा है, मेरी दादी को कहता है जा चाय बना के लिया, दादी कहती है मैं बस 2 मिनट में उठ रही हूँ, मुंह पे ना खिंच के चपेट मारता है कि अभी जा। तो फ्लैश बैक से इस तरह वापस आता हूँ, कहता हूँ कोई नहीं, मैं कहा बेगम, वो मुड़ से कहता अभी जा बना। अब इसका जो मैसेज था ना, दिस वाज समवट फनी बट समवट इसमें मैसेज था, बी द चेंज स्टॉप द चेन, कि आप वही करते हो जो आपका ऊपर से चलता रहा। सर मेरी जो हुई इस पे बनती हुई थी, नाउ दैट आई एम स्पीकिंग इट आउट लाउड, इस पे बनती हुई थी, लेकिन वहां से मुझे अंदाजा हो गया कि भाईजान कुछ चीजें हैं जहां पर आप नहीं कदम रख सकते। रखोगे तो आपने पूरी दलेरी करनी है कैंसिलेशन के डर निकाल के, कि भाई मुझे कैंसिल कर दें, कोई देखे ना देखे, आई डोंट गिव अ शिट, ब्रांड आता है नहीं आता आई डोंट गिव अ शिट, फैमिली मुझे अपन आख करती है कर दे, लेकिन मैंने यही बनाना है। तो फिर आपको वो चीजें लेके आनी पड़नी है कि वो पीपल लव टू ना टकाना आपकी, कि वो अगर उनको बहाना मिल गया एक चीज जो उनको जो एक भी कोई ट्रिगर हो गया ना, बंदा जिसका हल्का सा इन्फ्लुएंस है, उसने पकड़ के आपको खींचना तरोना है। आई पर्सनली डोंट केयर कोई मुझे खींचता है, तो होता है एक है बैठी भी उसको मैं उसके कमेंट सेक्शन में भी जाके लिखता हूँ, मैं नाम नहीं लूंगा उसका, काम का क्यों मशहूरी करनी है उसकी, वो चाहती है कंटेंट क्रिएटर्स, साइकोलॉजिस्ट है समवट, अब यूके से ही ना कोई फालतू से डिग्री करके आई हुई है डिप्लोमा, तो इधर आके वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बन गई हुई है, और शीज ना वो उठा के ना लोगों की वीडियोस उसके ऊपर डिबेट करती है, व्हाट द फक इज दिस गाय डूइंग। तो मतलब साइको मेरी उसने बड़ी वीडियोस उठाई हुई हैं, उसको मैं खपती औरत मैंने उसका नाम रखा है, ठीक है, खपती औरत एक है नेट पे पागल हुई हुई है। तो मतलब इस तरह के जो होते हैं ना, अब उसके 20-30 हज़ार फॉलोअर्स हैं, तो वो उसने उठाई मेरी वीडियोस, उससे मुझे बड़ा हेट मिला, और मैं उसके ना कमेंट सेक्शन में एक बार गया तो मैं डबल स्टैंडर्ड्स देख रहा था, कमेंट सेक्शन में सारे लगे हुए दिस गाय शुड बी कैंसल्ड, ये वो ना फलाना फलाना, माय गॉड हाउ डेयर ही, और सारे फॉलो कर रहे थे मुझे, सारे की प्रोफाइल खोल के, मैं विला आदमी हूँ, मैंने हर एक की प्रोफाइल खोल के देखी, फॉलो बैक, हर फॉलो बैक। और आप प्रोफाइल में शेयर्ड एक्टिविटी में जाओ ना किसी की, आप देख सकते हो कि आपकी क्या एंगेजमेंट रही है प्रोफाइल के साथ, उसमें कमेंट्स में हा ब्रिलियंट बेस्ट कंटेंट क्रिएटर, ਭੈਣ ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਦੀਨਮਾਨ ही कोई नहीं है यार अपना, जिथे सपोर्ट की लोड़ है उधर सपोर्ट नहीं करता कोई, जिधर से ट्रेन जहाँ जाती नजर आएगी ना वहां उधर चली जाएगी। तो वो इसलिए मैं कहता हूँ फिर यार रिस्क ही नहीं लेना, जरूरत लोड ही नहीं है। जब आएगा बहुत आउट क्लास आइडिया है कि यार ये क्या ही बात है इस आइडिया की, तो वो डाल देंगे, वरना फालतू में आई थिंक एक पंगा क्यों ले बंदा। हाँ क्यों पंगा लेना है, कि एक चेन बनी हुई है, गो विद द फ्लो वाला हिसाब है। जब आप एक सर्टेन लेवल पे पहुंच जाए, आपके 6-7 मिलियन फॉलोअर्स हैं एंड डोंट गिव अ फक, आपको कि अब तो फेसबुक भी मोनेटाइज्ड है, लाइक यू मेक मनी ऑफ फेसबुक एज वेल। आपकी ब्रेड एंड बटर जब लिंक्ड नहीं रही, तो फिर क्या ले, असल बंदा तभी बाहर आता है जब पैसे का मसला ना हो, तो वो अब पता चलेगा जब मुझे पैसे का मसला नहीं होगा। उस टाइम पे तो बेधड़क हो गए फिर कंटेंट निकलना। राइट नाउ मेरा पर्सनल से यही है कि आर रेटेड को टच कर लो, डबल मीनिंग को टच कर लो, लेकिन प्योर क्लियर कट आर रेटेड ना जाओ, क्योंकि आपका अपना, मेरा पर्सनली भी ये डिजिटल फुटप्रिंट है, कल को मेरे बच्चों ने भी ये देखना सब। हाँ, ये भी एक इंटरेस्टिंग वो है। लाइक आई वुडंट वांट माय किड्स टू वॉच माय लाइक वो वाली वीडियोस कि जिसमें मैं माँ बहन की गाली निकाल रहा हूँ, ये वो तो वही बापू मैं तो तेरी वीडियो देखी थी, मेरे तो पूछ के देखी है। ये बनाना चाहिए, ये कंटेंट कमिंग सून। गुड
Good yaar, good yaar. So tell me something. I saw in your previous क्या नाम है interview कि you said कि you did this stand up 70-80 लोगों का. तो वो experience कैसा था? और like उसके अंदर content change करना पड़ा. When I say change, I mean कि आपको stage के लिए ऑनलाइन से स्टेज के लिए जो कंटेंट है और जो परफॉर्मेंस है वो कितनी मतलब बदलनी पड़ी. सर उसको कहते हैं फट गया हाथ में वो एक पता नहीं वो मैं उसका नाम भूल गया कमेडियन का. वो कल ही मैं उसके स्टैंड अप देख रहा था. कहता है गोड्डे से पसीने निकल आते हैं. कभी सोचा गोड्डे में पसीना आया हो आपके? इतनी टेंशन इतनी एंग्जाइटी पता नहीं किस बात की. मतलब मैं पर्सनली अब जिस तरह भी बैठ रहा हूँ हंस खेल रहे हैं. आई एम यूजुअली वन ऑफ दोज गाइज जो ग्रुप में बैठा हूँ तो मैं ही बकचोदी कर रहा होता हूँ और लोग हंस ही लेते हैं आ जाके. तो मुझे हर बंदा यही समझता रहा तुझे टेंशन किस बात की है. मैं वो स्टैंड अप किया मुझे बुखार हो गया था. इतनी टेंशन की जो रैंडम बंदे हैं यार 60-70 किस किस बैकग्राउंड के मुझे नहीं पता क्या कैलिबर है उनका. मेरे से ऊपर ही था डीएचए के से सारे. तो मैंने कहा इन्होंने मैं केला ना खा जाए किसी बात पे. कुछ तैयारी नहीं की बस जाके जो फ्लो में आया मैं बोलता. तो ये लाइक कोई प्री परफॉर्मेंस टाइप बुलशिट थी या ज्यादा स्टेज फ्राइट था कि लाइक जब चढ़ गए और एकदम से जाके कहो पै ये की है. मैं कह लें परफॉर्मेंस एंग्जाइटी कि जाके ना जो वो बोले कि तू तो मर्द ही नहीं है. स्टेज परफॉर्मेंस एंग्जाइटी. हाँ मैंने कुछ बोल दिया था लेकिन वो चलो माइक ने पकड़ा है कि नहीं पकड़ा. हाँ हाँ कैंसर वाली पीता मर्दाना कमजोरी वाली नहीं पीते. तो like how long ago was this ये जो stay यार इसको हो गए होंगे लास्ट गर्मियों में ही था तो 6-7 महीने हुए होंगे. तो इसमें लाइक मतलब मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस गुड था. आई परफॉर्म लाइक आई वुड से 70 आउट ऑफ 100 कह लें इसमें मेरे नंबर आए होंगे कि जो वुमेन थी दे वर ऑफेंडेड समवट लाइक 50% ऑफ द वुमेन वर ऑफेंडेड बाय द स्टोरी. मर्द 100/100 पाट गए थे आस-पास के. लेकिन जिनकी बेगमें थी ना तो वो उसके देख के चुप हो जाते थे कि नहीं अभी नहीं हंसना घर जाके कुत्तों वाली होगी. तो मोर ओवर ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी. वो बेस्ड में बता तो भी चलेंगे हॉकी बन जाएगा हमारा. हमारी बड़ी एक्ट्रेस है अलीज़े शाह उनके ऊपर था. तो वो मैंने ओपनिंग ही ये दी थी. मैंने कहा आई एम गोना टेल यू गाइस अ फनी स्टोरी. आई वोंट से द नेम. इट्स यही मैंने बताया कि यार आपकी एक एक्ट्रेस है उसके साथ मेरा वाकया हुआ था. आई वोंट टेल द नेम बट इट राइम्स विद शलीज़े आ. तो ये मेरा ओपनिंग स्टेटमेंट थी. वहाँ पे सारों को समझ लग गई थी कि किसकी बात कर रहा है. मैंने लम्स की थोड़ी सी मार दी. पीछे कुछ 2-3 लड़कियां बैठी थी लम्स की. मैंने कहा आप लोगों के लिए सबटाइटल्स लिख दूं कि आपको समझ लग जाएगी. छोटी मोटी बच्चों वाली जुगते हैं हल्की फुल्की मार दी. वो इसी पे ऑफेंड हो गए उठ के चली गई. सर वो उठ के चली गई इस बात पे. मैं कहा लाख लानत ਤੁਹਾਡੇ वजूद से जाओ मैं जिससे आए हो. फिर मुझे तो कुछ भी नहीं मिला खैर फ्री परफॉर्मेंस ही करने गए थे. It's like sitting with you I can sense कि अच्छा this is not just behind like in front of the camera your personality changes. No, even behind the camera when we were talking you have that in you. से पहले हम आंसुओं के साथ हंस रहे थे. ये मेरा रोल है थोड़ा सा. मेरे दोस्त ये कहते हैं दे क्लेम कि यार बंदे की ना पर्सनालिटी डिफरेंट होनी चाहिए कि ऑफ कैमरा थोड़ा सा स्विच होना चाहिए कि आपका ना वो थोड़ा सा. तो इतनी अच्छी और इतनी फनी why change? सर आपका बड़ापन होगा बड़ापन इसी लेकिन ये आपका बड़ापन. लेकिन मेरी पर्सनैलिटी ही शुरू से ये है कि स्टेज ड्रामे देख देख के बड़े हुए हैं तो जुगते खा खा के बड़े हुए हैं थ्रू आउट. मेरा अब्बा बड़ा जुगत बाजता था. वो ऐसी ऐसी बरीक जुगत कराते थे ना. फौजी आदमी थे मेंशनड. तो लेकिन ये कि वो बड़ी प्यारी प्यारी खड़काते थे तो वो सुन सुन के बड़े हुए हैं. मेरे मामे बड़ी टॉप की जुगते मारते हैं. उनकी मैंने खाई है सारी उम्र. तो वो भी मेरे फीड ही हुई है ना. समझ जो आप खाते हो वो फीड ही हो रही होती हैं. बड़े हो सबसे? नहीं मैं सबसे छोटा हूँ. हाँ मैं सबसे छोटा हूँ. मेरा बड़ा भाई है हमजा असगर. ही इज एन आर्किटेक्ट बट ही डजंट प्रैक्टिस आर्किटेक्चर. वो पढ़ा एनसी का ग्रेजुएट है. मेरी बड़ी बहन है शी इज़ मैरिड. हर मियाँ इज़ आल्सो इन द आर्मी. तो बाकी मेरी अम्मा है. खुद आर्मी में ज्वाइन करने का फिर कोई मूड नहीं था. पहली बात मैं एलिजिबल ही नहीं था क्योंकि मेरी मैंने किया FA. पढ़ाई में बिल्कुल जीरो. जितना आप नीचे फेंक सकते ना एक बंदे को उतना मैं नीचे था. तो मेरी 52% थी मेरे ख्याल है FSC में 12वीं में. तो फिर एलिजिबिलिटी के लिए 60 अप्लाई करने के लिए 60% चाहिए. लेकिन डिड यू लाइक मूड था जाने का? यार मेरा बचपन से बिकॉज बड़ा भाई तो नहीं गया ना. तो मेरे साथ एग्जैक्टली यही है कि मैं सबसे घर का छोटा हूँ और बड़ा भाई नहीं गया. तो मेरे अंदर भी बड़ा एक जो लाई थी मेरे अंदर कि जाऊँ ना जाऊँ. लेकिन मेरे अब्बा खुद कहते थे कि तू ना जा. अब्बा कहते तू बाहर सर्वाइव अच्छा करेगा बेहतर करेगा. तो अब्बा को फोत हुए अब तो खैर 10 साल हो गए. आई वाज़न्ट इवन मैं मैट्रिक में था. मैट्रिक क्लियर की थी फर्स्ट ईयर में था तब अब्बा फोत हुए. तब तो मैं फौज में अप्लाई कर भी नहीं था सकता. तो तब भी अब्बा ने बोला. मैंने मिलिट्री कॉलेज में भी अप्लाई किया. मैं सारे आपके मरी जेलम सारों में किया. सारों के रिटर्न में रह गया था मैं. 2015 माय डैड पास्ड अवे इन 2015. हाँ बट ये कि ये तो और पहले की बात है ना. 2010 की बात है. मैट्रिक की कब की बात है.
तो मैंने उसमें भी किया, मैं रिटर्न में रह गया, नालायक आदमी हूँ शुरू से पढ़ाई लिखाई के मामले में। रिटर्न में सर कोई बंदा नहीं रहता उनके मिलिट्री कॉलेजेस के इंटरव्यू में लोग रहते हैं। मैं कब पहले ही मुका होगा नहीं, जब पता है नहीं होना आगे। तो बहरहाल माय डैड उन्होंने मुझे ये एडवाइस किया कि तू उसके लिए नहीं बना, हो जाएगा मे बी तू अगर तू रिटर्न अपना इम्प्रूव कर ले तो, लेकिन ये कि ही सेड कि बाहर ही रह, कुछ और कर। तो तब और अच्छा एज अ फौजी बैकग्राउंड में भाई भी सर भी फौजी बैकग्राउंड से ही है, मैं कहा चीख चीख के बताओ ना और भी बंदा है, मैं अकेला ना चुका जाऊँ। अब उसमें ये होता है कि आपने एज कैंट में लाइफ में ना देखा ही कुछ नहीं होता, प्रॉपर आप बबल में रह रहे होते हो कि अच्छा जी दो या फौजी आपने बनना है, मतलब लाजमी है कि आपने फौजी ही बनना है या आपने इंजीनियर बनना है, आपने डॉक्टर बनना है, इसके अलावा कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो जब आप इर्द गिर्द, अब मैं जब आया ना यूनिवर्सिटी में, जब मैं आया बीबीए कर रहा, तो इर्द गिर्द देखा कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ ये भी होता है, ये भी अब तो एंड ही हो गई है ना, अब तो सोशल मीडिया स्ट्रैटेजिस्ट क्या कुछ क्या कुछ आ गया भाई। तब तो जब बीबीए देख के पढ़ गई कि बिजनेस करेंगे हम, बीबीए कर लिया तो बिजनेस हो जाएगा, बीबीए भी नहीं हुआ खैर मेरे से। तो एनी हो, मैं पॉइंट की बात क्या कर रहा था, मैं भूल गया। हम स्टैंड अप, डू स्टैंड अप अगेन। हाँ वहां से शुरू हुई थी, माजरत मैं ड्रैग कर देता हूँ। तो स्टैंड अप यार आई वुड लव टू, बट इस बार मैं सोलो करूंगा। पहले ये था कि पहले ना मैंने एज 5-6 क्रिएटर्स थे जो कर रहे थे, 2 इन्फ्लुएंसर्स थे और बाकी स्टैंड अप ही थे। जैन भाई जो मेरे ख्याल है उनका लाफ आउट लाउंज नाम है, उनका ये गिग है ना जो चलता है, तो उन्होंने मुझे पूछा था कि आप करना चाहोगे कि नहीं। तो उन्होंने मुझे पहले बड़ा समझाया भी कि यार आर रेटेड नहीं जाना, फैमिली से ओनली है और सारा, मेरे से रहा ही नहीं गया। मैं कहा यार मुझे रोकेंगे ना तो फिर मैं घर ही जा रहा हूँ। मैं कहा मुझे पहले ही टेंशन से ना बेंच में से पानी नहीं पीने हो रहा, अलग से कुछ जा नहीं रहा। मुझे बड़ा बड़ा रोल है, पता नहीं क्यों, ये शायद कॉन्फिडेंट मैं लगता हूँ लेकिन मैं हूँ नहीं बिल्कुल भी। I think पहली दफा नहीं, have you ever been on stage before? Like असेंबली में चौथी क्लास में हाय गाइस दिस इज असमन यार रिप्रेजेंटिंग क्लास 4B आई वुड लाइक टू कॉल मिस्टर बट फिर तो नेचुरली है ब्रो, लाइक आई थिंक थोड़ा सा तो होना ही था उस टाइम पे, पर फेयर इनफ। And you would want to do your next stand-up comedy show solo because you want to do it solo, or do you want to do it? दोनों। अच्छा दोनों। दोनों कि मेरे पास फ्रीडम भी हो खुला कि जो बोलना है बोलो, कि स्क्रिप्ट अपनी खुद लिखो। हाँ और नो टू प्रॉबली नहीं आएगा, क्योंकि अब जिस तरह दयान ने किया था अपना शो, उसका एक अब्बास बुखारी से पहले सबसे बड़ा शो रहा है पाकिस्तान में। या अब्बास बीट इज रेकॉर्ड, उसमें मेरे ख्याल 700-800 बंदे की, 1000 के करीब बंदे की टिकट सेल की हैं। तो वो तो अभी लंदन गए में सर, मैं तो अभी कल परसों ही मैंने मुबारकबाद दी उनको। मैं कहा यार ये चीज़ है कि आप जो फैला रहे हो ना इंडस्ट्री को, और ये आर रेटेड ना होने का भी थोड़ा सा मैं तो कॉमेडी सर्किट पे क्या थॉट्स हैं? लाइक एज मी तो मुझे कख नहीं पता, मुझे बस पता है ये अब्बास के बारे में पता था कि लाइक ही इज डूइंग सम स्टैंड अप, और फिर ये पहले भी होते थे, साद समी का था, और व्हाट्स द आरजे का क्या नाम है, हारून समथिंग। नहीं। ये स्टैंड अप कॉमेडी क्या बात कर रहे हैं स्टैंड अप कॉमेडी सर्किट पे क्या ख्याल है? यार? स्टैंड अप मेरे ख्याल से पाकिस्तान में खास नहीं है अभी, मतलब अभी तो बहुत जगह, मतलब जो कर रहे हैं अच्छे ही कर रहे हैं। हाँ जो है वो अच्छा है, लेकिन खाली पड़ा है अभी भी। मतलब आप जो बंदा कुछ बोल सकता है 100-150 बंदे को हंसा सकता है, अगर उसको इतना यकीन है वो स्टैंड अप शो करे, तो आई वुड से वो ये है चीज़ कि आप नेटफ्लिक्स पे बैठे हो गए आगे, कि स्टैंड अप अगर आप पकड़ लेते हो ना टाइम पे, मुझे करना चाहिए। मैं तो बस वो लेन जो बहुत बड़ा उठता 12 बजे हूँ तो मेरे से नहीं हो रहा। तो लेकिन ये कि स्टैंड अप शुड बी कॉन्कर्ड, स्टैंड अप खाली पड़ा है, कंटेंट क्रिएशन खाली पड़ी है। क्या किया जा सकता है इसको? लाइक बहुत ही मतलब वेग सा सवाल है, लाइक व्हाट डू यू थिंक, लाइक स्टैंड अप को प्रमोट करने के लिए क्या किया जा सकता खुद किया जा सकता है सबसे पहले। एक प्लेटफॉर्म भी है मेरे पास, बंदे 2-2.5 लाख बंदा है जो देख लेता है, तो उसको बताया जा सकता है मैं कर रहा हूँ, उसमें से चलो 1000 बंदा तो आ ही जाएगा, 500 आ ही जाएगा। एंड डू यू थिंक इट्स इजी कि आपकी ऑनलाइन जो कंटेंट है वो लाइव नहीं हो ट्रांसलेट? आपकी ना अलग ही निकलती है, मेरे लिए ना मेरी डिफरेंट है, क्योंकि लाइव आपने भी देखा ही, आपने कंटेंट भी देखा है, आपने लाइव भी अब देख लिया है। तो मेरी लाइव मुझे लगता है फ़र्क है कि इट्स मोर ओवर टू द थोड़ा सा ना PG-18 साइड पे है। तो लेकिन भी जिस तरह अब्बास भाई का था उसका सेम था, लाइक व्हाट ही इज ऑनलाइन उसकी वही कॉमेडी थी उधर, एंड इट वाज बेटर, क्योंकि आप लाइव देख रहे हो ना तो बेटर। वीडियो में तो होता है ना कि आप एडिट्स और एक्टिंग भी पार्ट आ जाती है उसमें, यू आर जस्ट बीइंग यू, तो वो वाला सीन है। और मेरे ख्याल स्टैंड अप में ज़्यादा मज़ा भी उसी का है हु इज द गाय हु हैज नेचुरली सेंस ऑफ ह्यूमर है ना जिसका, वो उसके लिए बहुत इजी पीस ऑफ केक है स्टैंड अप करना। और मेरे ख्याल से कोई भी करेगा तो इट इज़ अ वेरी गुड टाइम, और करना चाहिए। तो यार ये कैमरे में देख के दूसरों को क्यों कह रहा है, खुद कर। करोगे तो मेरा चाका को ले देना,
पहले तो 2-4 बूज आप लोगों के देखूंगा, क्या पता नहीं इसमें टर्म होती है बॉम्ब कर गया या कर गया, बॉम्ब करना मेरे ख्याल है गंदी परफॉर्मेंस को कहते हैं, राइट? तो द थिंग इज ब्रो कि वहां पे जो है ना कि आपके पास कॉमेडी क्लब्स होते हैं जहाँ पे ये वीडियोस नहीं बन रही होती, हाँ हाँ अपना मटेरियल। अमेरिका कनाडा की बात है, तुझे क्या लगा बे? पता मुझे क्या पता नहीं, मैं तो वहां हो रही है, मैं पता नहीं कहाँ वहां हो रही है। इधर भी होते हैं, लाइक इधर कैफेज में ना ओपन माइक कहते हैं मेरे ख्याल है इसको, कि वो होता है कि आप जाके 7-8 मिनट का आपको सेगमेंट वो देते हैं, आप जाके परफॉर्म करो, लोग हंस गए तो खींच लो, नहीं तो आ जाओ चुपचाप बैठ के खाना खाओ घर जाओ। कोविड ये क्या है, हाली रोड के ऊपर एक होती थी जगह, सोशल क्लब, सोशल नाइट, पता नहीं सोशल समथिंग, स्ट्रिक्टली सोशल, उधर ओपन नहीं ब्रो, उधर ओपन माइक्स भी होने, उधर बहुत ज्यादा होना शुरू हुए थे। फिर the actor guy who was also our teacher, I forget his name, yeah, who was our acting teacher at one, शाह फहद ने अपना शुरू किया था एक तहरीके कॉमेडी, उसके अंदर बहुत लोग आए थे, उसके अंदर मुझे अभी तक याद है क्योंकि मैंने उस दिन देखा था एक बंदे को जो एक फैसलाबादी था। अब व्हेन यू हेयर अबाउट फैसलाबादी ह्यूमर तो ऑटोमेटिक लगता है यार ये जोगत मारेगा, ये मेरी लेगा, मेरी ये करेगा वो करेगा। उस बंदे का इतना अच्छा क्राउड वर्क था एंड इट वाज मे बी लाइक 40 people in the room। उस बंदे का इतना कमाल, तो मैंने घर जाके बड़ा सोचा, मैंने कहा यार वैसे देखा जाए our stage dramas are technically roast battles, like आप उसको जरा अमेरिकनाइज्ड बर्गर वर्जन में लेकर आओ तो they are roast battles Even with the crowd by the way, like वो स्टेज पे वो क्राउड से कोई जुगत मारता है और वो उससे कोई डबल जो है, हाँ अक्सर प्लांटेड भी होते हैं बट स्टिल, हाँ हाँ स्टैंड अप शोज में कितने प्लांटेड होते हैं। हाँ हाँ ये तो होता है, like the ticketed ones, the big ones, not the open mics and वो बाकी वो उसने ना, पर अब इसमें ये मुझे दयान ने बताया था कि लाफ्टर डाइट कहते हैं इसको। आपने ना इनिशियली अपनी लाफ्टर डाइट पूरी करनी होती है ऑन एनी स्टैंड अप के। आपने जाते ही एक ऐसा जोक जो आपको पता है कि यार हंसाएगा ही हंसाएगा, यूनिवर्सल है, इसमें बाबे भी हंसेंगे, इसमें बच्चे भी हंसेंगे, तो उस वो आपने जाके खड़काना ताकि आपको ना वो कॉन्फिडेंस मिल जाए कि हाँ लोग हंस रहे हैं, कि वो ऑडियंस के दिमाग में भी बैठ जाए कि अच्छा फनी मैन, मेरा रोजा टूट गया है हंसने का। और ऊपर से आवाम आई होती है सर 2-2 3-3 हज़ार रुपया दे के हंसने के लिए, तो वो तो ऐसे बैठे होते हैं कि जोक था, नहीं नहीं अच्छा जोक नहीं था, तो वो मतलब कि स्ट्रक्चर करना भी जो है क्या नाम है कॉमेडी सेट को मुसीबत ही होती होगी वैसे। ये मैं जो साल हो गया हो ही नहीं रहा, मैं तो भी अब मेरा बात में तरलड़ा है, मैंने कहा यार को मीटअप करें, मुझे कुछ सिखा दे कि कैसे होता है, और जो इज नाइस मैन वगैरह थे कि करते हैं कोई बात ना, तो मैंने कहा कुछ पता चले कि यार हाउ डू यू प्रेमिस कैसे बनाना है, लेके कैसे चलना है, एक स्टोरी के इर्द गिर्द घूमना है, सेंटर पॉइंट क्या है, प्रॉपर स्ट्रक्चर है। यस एग्जैक्टली, एक ओपनिंग में आप किसी और बंदे को भेज देते हो कि वो जाके जरा हल्का फुल्का अपना भी शो करे, उसकी मार्केट हो जाती है, एंड वो ऑडियंस को रेडी भी करा था और आपका वो भी बन जाता है कि अच्छा आने वाला है आने वाला है आने वाला है, तो उसकी वजह से आप पे और हंसते हैं लोग। बाय द वे तूने लाइक यू नोटिस अगर किसी बिल बर्र का देखा हो या क्रिस रॉक का देखा हो, वो नेटफ्लिक्स के ऊपर जब उनका स्पेशल हो रहा होता है क्या नाम है, तो बिगिनिंग के कोई 30 सेकंड या 1 मिनट के अंदर वो एक छोटी सी इंट्रोडक्शन होती है, वो सुट्टा मार रहा होता है, फेंकता है, तालियां बजाते हैं इस तरह। ये आपको जो है ना अपने बाइक पे जो है ना फुलाना पड़ेगा इस तरह करके स्टेज के ऊपर के No, when you came up, I was like, oh, बहुत आला यार। तो you, हाँ वैसे गुड आइडिया, एंट्रेंस होनी चाहिए यार इस तरह की, लाइक जब भी हो ना लाइक सोलो शो, उसके अंदर इसी तरह है, बाइक पे बंदा दुद करता हुआ है स्टेज के ऊपर उतारे। ये मुझे मिल गया वो ओपनिंग स्टेटमेंट, अब्बास बुखारी की ना ओपनिंग स्टेटमेंट थी बड़ी मजे की, वो मुझे अभी तक नहीं भूलती, अब कॉपी नहीं कर सकते कि अपलोड करती ना हर्षा, छाप भी नहीं सकता किसी से, कि वो थी कहते यार मैं अगर पैसे दे के आया होता ना मैं कभी ना हंसता। सर इस बात पे हासा निकल गया साहब का, मैं टांग पे टांग रख के बैठता, मैं कहता हंसा के दिखा, और ये हंस पागल हो गए सर इस बात में कि क्या छोटी सी बारीक डिटेल है, लेकिन वो पकड़ ली, नसती हुई सारे हंस पड़े। और प्रॉपर ना वो एक स्ट्रक्चर है। मेरे शुरू में जब मैं कहता था कर लेंगे ना, जो मसला ही नहीं है, स्टैंड अप का बंदा सा लेते हैं हम, तो वो एक फेमिलियर फेस को हंसाना और एक अनफेमिलियर टन्स ऑफ फेसेस को हंसाना बड़ा फर्क आ जाता है। एक्चुअली यू नो व्हाट ब्रो, यहाँ पे हम थोड़े इस तरह के हैं भी कि लाइक सड़ियल से हैं हम,
फ्रेंड भी जल्दी हो जाते हैं हंसने पे। बड़ा मसला है जो ऑफेंड होने वाला बड़ा। मैं इसलिए मैंने ये मुजम्मिल भाई को भी बोला था कि मैं मेन जाता ही इसलिए नहीं हूँ स्टैंड अप में कि मुझे डर है कि मेरे से कोई ऑफेंड ना हो जाए। मैं बहुत ऑफेंसिव बातें करता हूँ। अभी मैंने इस पॉडकास्ट में कितनी कर दी होंगी जो मैं पता नहीं कैंसर होने का डर है अब। तुम एडिट करो ना करो। The thing is bro कि फ्रैंकी बॉयल का पता है he is this very famous comedian यूके के अंदर। वो जाके अपनी पहले क्राउड में जाके बंदों की जाके माँ बहन करता है। ठीक है, तो यहाँ पे तो पता नहीं वो बंदा कौन निकला है। अब डीएचए में आपने शो रखा हुआ है, डीएचए में हर बंदा बदमाश है। पार्किंग में जाए गार्ड खड़े हो, मतलब क्या है कि मैं क्या करूं। हाँ जी, बाहर निकलो तो सर ये 2000 वापस ले लें आप अपना। मैं एक दो सर डीएचए में वाकया हुआ मेरे साथ। मैं गाड़ी पे था, भाई मेरे साथ बैठा हुआ, तो एक बंदा है ड्रंक, प्रॉपर्ली ड्रंक ड्राइवर ना, बीच में आगे वजने लगा और उसने कट शट मार के निकला। तो मैं अपने दोस्त के पंप पे जा रहा था, वो भी लकीली वहीं पहुंचा। वहां पे उतर के ना मैंने उसको बस बोला गाड़ी में, मैंने कहा यार क्या पी हुई है तूने, ध्यान से चला। तो तुझे क्या है आगे तेरा वहां पे। मैंने कहा तुम्हारे, तब मेरी ना बाजू भी फ्रैक्चर थी एक, तो मैं ऐसे था। मैंने कहा क्या कर रहा है तो, डर भी अगले बंदे ने चढ़ाई ही करनी थी, तो उसको मैंने लताड़ दिया वहां पे। एक ही बात, वो इतना सा था बरीक सा ना, तो उसको मैं पकड़ तेरी पकड़ के पंप पे फेंक रहा हूँ, इधर नोजलों में मार रहा हूँ उसको। तो टर्न्स आउट वो किसी गवर्नर का बेटा था। वो सर मेरी जो पैक हुई बहन से, मैंने पता नहीं किस किस की कॉलें करा के सुला कराई। मैंने कहा भाई माजरत, ठीक है हर बंदा बदमाश है डीएचए में, तो यू कैन नॉट ऑफेंड एनीवन। इधर आपको या तो आपकी बहुत ही तगड़ी बैक है और आप बहुत कॉन्फिडेंट हो, तो फिर ठीक है मारो जिसको दिल है, चपेट मारी जाओ, आपका मुल्क है। लेकिन जोक के बगैर ही हंसो। कर रहा। तो वो थोड़ा सा ना ये डर होता है कहने समवट, मतलब आई डोंट केयर दैट मच कोई ऑफेंड होता है कि नहीं, लेकिन इवेंचुअली क्योंकि मेरी दुकान है ये, मेरा शटर इसी से खुलना है, शटर इसी में बंद करना है, तो आई हैव टू टेक अ लिटिल बिट ऑफ प्रिकॉशंस। हाँ जी, सॉरी, तो गुफ्तगू हो रही थी क्या ना, खैर अब मुझे नहीं याद किस चीज़ की गुफ्तगू हो रही थी, पर मुझे बताओ यार, व्हेन यू वर अब्रॉड, तो उस टाइम पे क्या नाम है, वर यू सर्कल जो था उस टाइम पे किसी गोरों से राब्ता होता था वगैरह वगैरह, या पाकिस्तानी कम्युनिटी के अंदर लाइक होते थे, और उसने आपके हाउ डू आई पुट इट कॉमेडिक एस्पेक्ट को किस तरह शेप किया? लाइक ये सर मेरी जो मेजॉरिटी, मेरे जो रूममेट था, वो रूममेट कह लें अपार्टमेंट मेट, वो था पाकिस्तानी, अपना बॉय मुर्शद कहता हूँ मैं उसको, वो जान थी अपनी, उधर ही मिले मुझे, उधर ही हमने इकट्ठे रहना शुरू किया। वो मेरा मेन सर्कल था, बस वो हिम एंड मी, बट नो होमो भाई। तो क्या क्या काटोगे भाई, क्या क्या काटोगे? हाँ नो सिक्सेस, वी ओनली फोर। वहां पर मेरे मेजॉरिटी जो सर्कल था ना, उठना बैठना वो सरदारों के साथ था। ये सारे सरदार जी, तो मेरी पंजाबी वहां से ही मैंने सीखी है। लाइक हम इनिशियली इधर मैंने बड़ी कोशिश की थी सीखने की। यहाँ पे मेरे सरगोदा में मैं अपनी मेरी फूफी रहती है, उनके पास में जाके रहता था 2-2 महीने 3-3, तो वो पिंड था कटर, वहां पे कुछ बहुत पकड़ लेता था। लेकिन मेजॉरिटी जो प्रॉपर सीखी है ना, जो पंजाबी समझ आना शुरू हुई है, वो मैंने कनाडा में सीखी है उनसे। सरगोदा में वैसे किधर, लाइक व्हिच एरिया? सर ये बनता है चक 15 चक के बनता है, उससे अजनाला वगैरह उस साइड पे, लाइक बलवाल साइड पे। अरे क्या बात है सर, तो गुआंढी भी निकले थे साडे के, क्या मैं आज इत्थे ही हाँ पैन, ए चादर ना मेरे वास्ते रेडी रखी है, इत्थे ही लम्बे पैना। तो उधर लेकिन ना मेरा ज्यादा जो था आप कह लें एक्सपोजर, वो टूवर्ड्स सरदार जी था, कि सारे दोस्त वो उठना बैठना काम, क्योंकि ट्रकर था मैं वहाँ पे, तो ट्रक में है ही वो मेजॉरिटी, उनकी इंडस्ट्री उनकी है वो सारी, तो उन्हीं के साथ उठना बैठना। वहाँ पे मैंने वो लगाया होता था कि देर फेमस फॉर वर्किंग देयर एसेस ऑफ ना, काम की माँ पहन कर देते हैं वो, कर ही जाते हैं, कभी घर ही नहीं जाते। तो मैं कहा जिस दिन मुझे सरदार आके कहेगा कि यार भाई काट हो जाए घर, उस दिन मैं पाकिस्तान जाऊंगा। और फिर मुझे एक दिन ये हुआ कि मेरे को 18 घंटे बैक टू बैक में ट्रक चला रहा, विच इज इलीगल, 13 घंटे से ऊपर अलाउड ही नहीं है। तो मैंने कहा आज देखी जाएगी, 18 घंटे हो गए, सोया नहीं, तो अगला दिन चढ़ने ही वाला था मेरा, 24 घंटे पूरे होने वाले। तो आके ना बॉस ने कहा कि भाई तेरी मेहरबानी काट हो जा, किधर डिच डुच से डिग्या होएगा तो मेरी कंपनी भी जाएगी, तो तू भी जाएगा। तो फिर बहरहाल, तो लेकिन यस आई थिंक कॉमेडिक एस्पेक्ट जो है इट्स मोर ओवर इन द ब्लड, और लेकिन जो एक्सेंट और डिलीवरी है वो वहां से आई है।
कि वो पंजाबी से आई है। यार लेकिन लैंग्वेजेस के अंदर भी बड़ा फर्क पड़ता है। जिस तरह मेरा ख्याल में पंजाबी इज जस्ट फनियर देन उर्दू। हाँ इट इज सर। वो अब जो आपको मेरी वीडियो पसंद है कि व्हाट आई से वर्सेस व्हाट दे हियर, उसमें जो व्हाट आई से है वो मैं उर्दू में बोलता हूँ जी अम्मी मैं चला जाऊँ, और व्हाट दे हियर में यार मैं जा रहे हैं तो जो पढ़ना पढ़ लो, जो करना कर लो। वो उसमें ऑटोमेटिक ना एक एग्रेशन आ जाता है, एक इंटेंसिटी बढ़ जाती है चीज की। उस पर एक्चुअली लोग माइंड करते हैं कि आप बुरी चीज पंजाबी में बोल रहे हैं, उर्दू में बोल देता हूँ। अगर इफ दैट मेक्स यू फील बेटर, अंग्रेजी च बोल देना भैड़ी चाहे तो भैड़ी है भाई, जिथे जो भी मर्जी बोलो। I swear to God, bro. उस टाइम पे कंटेंट क्या देख रहे थे उस टाइम पे? who was like ये इंस्पिरेशन? आपने मुरू के वो कैरेक्टर का नाम लिया था, but like what are the who are the content creators या यूट्यूबर्स? सॉरी, संगतार, you might not have heard of him। इक्की का पता है आपको? इक्की जो करण औजला का प्रोड्यूसर है, इक्की म्यूजिक, उसका कजन है, तो ही आल्सो मेक्स कंटेंट ऑन इंस्टा एंड यूट्यूब ना। सर आप पाट जाएंगे, आप हैं जो आप रो पड़ेंगे आस-पास के वो क्या कंटेंट है। तो मेरा मेजॉरिटी में क्रेडिट्स भी नीचे देता हूँ, इंस्पायर्ड फ्रॉम संगतार, कि उसके वो सारे एस्पेक्ट्स हैं कि जी अम्मा चीख रही है और संगतार रोटी खा ला, आया बेबे, घंटा ना चीखती रहेगी तू आएगा कि नहीं आएगा, थले आधा रोटी तैयार पै जा 10 मिनट चला करी। वो इस तरह की टॉपिक्स पे, और क्या डिलीवरी है उसकी। उसका ये जो था ना व्हाट आई से वर्सेस व्हाट देयर, इट वाज ओरिजिनली हिज। ये मैंने क्रेडिट्स में भी दिया था कि उसने, लेकिन उसकी ना वो नहीं थी, टॉप ऑफ द लाइन कंटेंट में नहीं आया वो, कि वो एग्जीक्यूट उस तरह नहीं हुआ। मैंने जरा एग्जीक्यूट, मैंने 3-4 जोड़ दिए एक ही चीज में, उसका एक 3 मिनट की वीडियो होती थी, तो वो ना ड्रैग हो जाता था थोड़ा, तो वो मेरे ख्याल उस हिसाब से चला नहीं। उसका था कि व्हाट आई से टू माय फादर, अब्बा जी मैं ना शादी कराना चाहना, तो व्हाट ही हियर्स बहुत डन 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 होता है, कहना मैं काले नाल विआह करांगा, मैं गे हां, मैं जा, वो उसका ना वो वाली उसने एस्पेक्ट रखा हुआ था। बहुत ताला यार। अच्छा ये तो देखना पड़ेगा। हम तो तेरे और मेरे तो सिमिलर ही थे ना, हम तो नेकेड टायरेंट टाइप ही चीजें देख रहे होते थे। हाँ नेकेड टायरेंट काफी वो था यार, काफी हैवी वो फार्मासिस्ट की वीडियो देखी हुई है? वो बंदा जाता है, वो फार्मासिस्ट के कान में बेसिकली कहता है ओ मुझे कॉन्डम चाहिए, फार्मासिस्ट आगे से अच्छा यार ब्रो मैं मजाक नहीं कर रहा। हमारा जो नहीं, बड़ा बड़ा अच्छा है यार। वो आगे से बोल, तभी वो हुआ था जापानी चाहिए, पाकिस्तानी अमेरिकन चाहिए या ब्लैक चाहिए। अच्छा अब ये कंटेंट यार इतना मजे का कंटेंट है, लेकिन दिस इज नॉट एक्सेप्टेड। ब्रो बट दिस इज, आप सोचो हम थे, दिस इज 2011 की बात है। हाँ तो लाइक उस टाइम पे हम ये कंटेंट देख रहे थे, एंड दिस इज 2011 के अगर ये अंदर निकल आया था। हाँ कि किसी ने आतिफ असलम को चुक लिया है, किडनैप कर लिया है। क्यों किडनैप किया? क्योंकि उसने बिली जीन का कवर इतना वो मजे का निकाला है, और फिर कह रहे हैं हाँ पकड़े रख, तू पकड़े रखी आतिफ। गुड कंटेंट, दिस इज एक्चुअली क्रिएटिव। ब्रो हाँ इट वाज जस्ट बिफोर दिस क्या नाम है कंटेंट बूम, तो पता नहीं वो शायद वो भी अभी इसी काम में लगा होता। वो जो वो बंदा एक आर्किटेक्ट नहीं है, एंड डजंट ही हैव लाइक रेस्टोरेंट्स और समथिंग? हाँ सुमो उसका है ब्रो, लाइक सुमो उसका है, इमेजिन। सुमो मैन। तो देख किस तरह उसने कंटेंट पिवट मारा है। पर ब्रो लाइक अगेन देयर इज सच अ फकिंग मार्केट फॉर दिस टाइप ऑफ स्टफ, एंड आई एम सर्टेन अगर वो इस टाइम पे ये चीज निकालता तो फिर उसकी जिंदगी। मेरा वैसे इस एज के अंदर एक मुझे याद है, मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा, व्हेन यू टॉक्ड अबाउट योर कैनेडियन पंजाबी कंटेंट ना, तो मेरे माइंड में मुझे याद है मैं भी एक कैनेडियन पंजाबी कंटेंट को देखता था, लेकिन उस बर्गर बिल्कुल नहीं नाम, ये शक्ल याद है लेकिन बिल्कुल नहीं नाम। नहीं जस्ट रेन की नहीं यार, एक हम्बल द पोएट का पता है? वो एक लाइक वो अब ज्यादा लाइक रैप गानों और लाइक इस तरह वो पोएट्री में आ गया, लेकिन वो भी उसका करता था। एंड इवन द पंजाबी गर्ल हु इज नाउ लाइक अ बिग शॉट, no Punjabi Canadian girl who's now a big shot in America, लिली सिंह भी उसके अर्ली स्किट्स में आती थी। मुझे बिल्कुल पता नहीं क्या नाम था बॉय का, उसकी मुझे भी याद है, वो मेरी बिल्ली मैनू मियाओ और पता नहीं इस तरह की क्या कमाल कंटेंट निकालते थे वो। लेकिन पंजाबी कैनेडियन कंटेंट बहुत अच्छा था, वेरी पीक। मतलब उनके ना वो गोरा टच भी ले आते हैं, वो पंजाबी टच भी ले आते हैं, वो देसी लाइक अच्छा जो यूजुअल एस्पेक्ट में मैंने नोट किया है, आप कालों का कंटेंट देख लें, अफ्रीकन उसका काले ना ही कह सकते हैं। अच्छा तो ये लो बतख भी काली रखी हुई है ना, तो मेरा ही कसूर है। अच्छा तो आप कालों का देख लें, गोरों का देख लें, आप इंडियंस का उठा के देख लें, चाइनीज का देख लें, जो घरेलू रील्स है ना सारों के सेम है। बेगम वाले मसले सेम है, आपके माँ बाप वाले मसले सेम है, रोटी के लिए बुलाती हैं रोटी लगी नहीं होती, ये सारे यूनिवर्सल है। तो ये अगर आप लैंग्वेज बैरियर हटा देना, आपके हर जगह बिकते हैं। 100% माइंड यू ब्रो, गोरे थोड़े हैं। आई थिंक इनका ये जो पंजाबी वाले कनाडा में होते हैं ना, इनका गोरों से भी एक्सपीरियंस हो के ये ज्यादा फनी
हो जाते हैं बिकॉज गोरे भी जो है ना बड़े एक यूनिक हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से सुपर बोल के बाद ये मैंने अब रियलाइज किया कि इसको ये बोलते हैं द लैटिनो बेल्ट जो है, जिसके अंदर हम टेक्निकली हम सारे भी पाकिस्तान, इंडियन, श्रीलंकन, बांग्लादेशियन, ये चाइना, यहाँ जाते हुए नॉर्थ अफ्रीका करते हुए साउथ अमेरिकन करते हुए, हम सब का ये सेम है, ये फैमिली कल्चर, हस्बैंड वाइफ डायनामिक, हस्बैंड के लिए ये अब्बू मारता है, अम्मी प्यार करती है, हाँ वो इधर परसेप्शन ये कह रही है माय गॉड माय चाइल्ड, ये वो नहीं है, वो उनकी भी खालें उतरी हुई है अपने टाइम। अमेरिका में भी चलो साउथ में जाओ, टेक्सास में जाओ, तो वहां भी फिर प्यो मारता हुआ नजर ही आ रहा है। हाँ Dad used to take his belt off and beat the shit out of me. तो वो एक सीन यूनिवर्सल सा है somewhat, like you can cover 80% of the globe. खैर ब्रो भाई मैं तो बस सोचा था उनका एक अलग ही कॉमेडिक क्या नाम है टच आता होगा बिकॉज ऑफ द गोरा एक्सपीरियंस। जो पंजाबी है ना, खसूसी कनेडियन पंजाबी itself is a funny language, कि वो जो अब अगर प्रॉपर देहात से उठे ना तो आप नेचुरली फनी हो, उधर आपने उठते साथ ही जुगत मारनी है, उठ पे हैं कुक्कड़ हो गया ही हुण, मतलब वो उठते साथ ही आपको जुगत पड़नी है, उठते साथ ही आपने जुगत का जवाब देना है। आप पिंड में जाए ना, मतलब कि इज इट ट्रू दिस इज ये आपको आई डोंट थिंक पश्तून कल्चर में भी ये नहीं होता होगा ना सिंधी, ये तो है पंजाब होता है। ये एक स्टेज ड्रामे की जुगत है, मेरा कजन मारता था, बाद में स्टेज ड्रामे में सुनी, वो कहता है तेरे मुंह दे अगे अगर मैं पानी गर्म करा फिर भी नहीं नहाएगा, मतलब ये मुंह देख के ना इतनी प्यारी है मुझे जुगत लगी। तो ये स्टेज ड्रामा में भी बड़ी यूज हुई है, यार तेरे सामने उसकी बारीकी देखें कि नहाता नहीं है, कि ठंडा पानी है इसलिए नहीं नहाता। तो मतलब अब ये रैंडम है, ये राह जाती मार देगा। अब एक दोस्त है वो मुझे कहता है वाह यार बड़ा चमक रहे हैं जी, लग रहा है जिवें खोती स्टैंड ते लगी होंदी है। इसका सेंस ही नहीं बनती है जो बात की, लेकिन इट्स फनी, खोती स्टैंड ते लाई होंदी। मेरे पंजाबी itself is a very funny language. It's fun to speak, it's fun to listen to, comedic sense में। बस गर्म पानी से नहीं नहाना चाहिए आपके बाल फिर ऐसे। हाँ ये हालात हो जाएंगे फिर, ये मुंह दे अगे भी कोई गर्म करे ना तो फिर भी नहीं नहाना चाहिए। खैर असम भाई मुझे ये बताएं तो कंटेंट यू बीन क्रिएटिंग कंटेंट कितने साल 2-3 साल हो गए हैं? सर पहली वीडियो वायरल हुई 2.5 साल हो गया। 2.5 साल हो गए हैं। तो लाइक अभी ये मैंने आपके पिछले इंटरव्यू में भी एक गुफ्तगू देखी थी, हाउ लॉन्ग डू यू फील लाइक कि ये या ब्रांच आउट करना चाहेंगे इस चीज से अनकरीब, या इज दिस समथिंग दैट यू वांट टू कैरी ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम? यार ये मुझे एक्सपोजर लास्ट पॉडकास्ट से भी मिला, और पर्सनली भी मेरा दिल है कि आई वांट टू टच द ड्रामा इंडस्ट्री एज वेल, कि मतलब आहिस्ता आहिस्ता उस साइड पे मूव किया जाए। मिशन है टुवर्ड्स एक्टिंग। मतलब अगर आ जाए कोई, जब ये मैंने खुद जब कैरेक्टर्स प्ले करना शुरू किया ना अपने ही, कि एक शोरा दोस्त डाल दिया, एक बच्चा डाल दिया, बच्चे वाला कैरेक्टर में प्ले करता हूँ, क्या हाल है क्या ना, तो मैंने कहा यार ठीक है, आई माइट बी एबल टू पुल इट ऑफ। मतलब आई हैवंट बीन टू एन एक्टिंग स्कूल, या कोई मेरा वो सच एक प्रोफेशनल एक्टिंग एक्सपोजर नहीं है। हाँ बट अब जैसे मेरा जो सबसे ज्यादा पीक एक्टिंग एक्सपोजर है वो मेरे सनान के साथ रील्स है, ठीक है, या मैंने जो सनान किंग तो, या फिर मैंने कुछ ब्रांड्स के साथ जो प्रॉपर एड्स किए हुए हैं, तो वो है मेरा पीक एक्टिंग का। तो उसमें भी क्या था, ये आप ले इसके आपके फोड़े खत्म हो जाएंगे। मतलब वो चीज़ मेरा पीक एक्सपोजर है। बाकी मेरी अपनी रील्स ही हैं जिसके लिए कैरेक्टर्स प्ले कर लिए, तो वो उसमें मेरा मूड है। बट देयर इज अ बिग डिफरेंस रील्स और ड्रामा में। रील्स में जो आप एक्टिंग करते हैं, आप ये लाइक इंस्टेंट है, आपने टोन के एक्सप्रेशन देने हैं, 1 मिनट के अंदर आपने लाइक हंड्रेड्स ऑफ एक्सप्रेशंस देने हैं। वैरायटी भी ज्यादा ही है ना आई सपोज के, मतलब रील्स के अंदर ज्यादा वैरायटी ऑफ एक्टिंग आप कर सकते हैं, यहाँ पे तो देयर इज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ ड्रामों के अंदर एक स्पेसिफिक टाइप रोल आपको। सनान के साथ ना एक रील की थी जिसमें हम ड्रामा इंडस्ट्री को रोस्ट कर रहे थे, बेसिकली एक रील थी उसमें। अब उसने मुझे समझाया इस तरह के, बड़ा प्यारा समझाया था कि मैं ना मेरी रील वाली निकले बार, उसने कहा नहीं हम ड्रामा शूट कर रहे हैं, तो कहता आपने जो करना है ना वो 0.5x पे करना है, कि मतलब जो आगे बोलेगा ना हाँ जी मैं आ गया हूँ, हाँ जी मैं आ गया हूँ, हर चीज को ड्रामेटिक करना है और थोड़ा सा ड्रैग करना है। तो इवन दो व्हाटएवर द सिनेरियो इज, आई वुड स्टिल लव टू बी अ पार्ट ऑफ। व्हाट डू यू थिंक ऑफ लाइक इन्फ्लुएंसर्स जो एक्टिंग के अंदर चले जाते हैं? यार इट इज गुड फॉर देम, मेरे ख्याल से मनी वाइज इट्स वेरी गुड, कि इवेंचुअली ब्रांड वैल्यू आपकी ड्रामों पे जो बनती है वो आपकी इन्फ्लुएंसर से नहीं बनती। आर्ट के पर्सपेक्टिव से क्या ख्याल है? आर्ट चढ़ेगा। आर्ट जो बिकनी है वो रील पे भी बिक जाएगी, जो बिकनी है वो ड्रामे में भी बिक जाएगा। लाजमी नहीं आपका ड्रामा चले, लाजमी नहीं आपकी रील चले, जो आपको दिल करता है वो आप बनाओ। लाइक रील में भी आप वही बनाते हो ना जो आपको दिल कर रहा है, ड्रामा आप वही करो जो आपको लग रहा है सूट आपकी पर्सनालिटी पे करता है। तो अगर बुलबुले से ऑफर आ जाएगा
नफरत करते हैं बंदा इससे कि यार क्या है ये हाँ एक लव हेट रिलेशनशिप है बुलबुले से यार लाइक हेट कौन करता है यार एक है आई अंडरस्टैंड ये ड्रामा है कि ये एयर कर रहे हैं 300 एपिसोड है इस चीज की कि बजट है इसका प्रॉपर, ये प्रॉफिट बना रही है इस चीज से। तो लेकिन बस सर मैं बड़ा हुआ वो देख के, मेरा अब एक ही एपिसोड 10 दफा देख के हंसते थे। हाँ देखी तरह यार वेग यार की गाल की थी है फिर होते हैं। मैं महमूद साहब से मिला एक्चुअली लाइक इन रियल लाइफ, हिलेरियस किंग यार, किंग आदमी। मैं यार क्या बात है। सोच के वैसे कर रहे हो, किसी बच्चे नहीं उनको कहा होगा कि ये बहुत चलेगा ये। मैंने पढ़ा था आई थिंक इट्स हिज ग्रैंड डॉटर टाइप सीन या फिर बेटी का, पता नहीं, आई डोंट नो, बट कोई बड़ा मास्टरमाइंड है कोई जो भी है पीछे। महमूद साहब बड़ा फिट निकाल रहे हैं यार। किंग सर, किंग तो देख के। एंड बाय द वे ही इज अ ग्रेट thespian also, मतलब सीरियस एक्टिंग उनकी, सीरियस एक्टर लाइक एक्चुअल एक्टिंग जो है ना, मतलब के आते हैं ना उनको हम थेस्पियन बोलते हैं, कैस्पियन। कि तुझे मैं लेस्बियन लान तान भेज रहा हूँ मैं तेरे ऊपर। सॉरी मैं मुसाफ लव यू। तो नहीं कि मतलब उनकी सीरियस एक्टिंग जो है, इट इज इफ नॉट बेटर देन हिज कॉमेडियन एक्टिंग एट एज वेल। आप उनकी में देखिए, पता नहीं तौसीक भाई नाम है, मैं उनके साथ मैंने इनका एक ड्रामा करना कि 2-4 शॉट ही देखे थे। क्या एक्टिंग, जो गुस्से वाली, मैं तुम्हें कह रहा हूँ, वो तो डर लो महमूद साहब क्या हो गया आप तो फनी थे यार, क्यों पुकी थे आप तो, आपको क्या हो गया। तो लाइक ही इज अ किंग एक्टर। एक मैं ज़ावियार का भी मैं फैन इसलिए हूँ, आई लव हिज एक्टिंग एज वेल, कि मैंने उसको वो देखा है जो था यार, वो ग्रीन पे आया था ड्रामा सिंदरी समथिंग, नहीं जिसमें वो पॉलिटिशियन का बेटा बना हुआ है। हाँ गुलाम बादशाह सिंदरी। हाँ वो क्या पीक एक्टिंग। और सर नुमान जाज सर, पीक नुमान जाज साहब का दुनियापुर था वो। मैं जो मैंने जितना गौर से देखा ना ड्रामा, और मेरे टेस्टोस्टेरोन बढ़ता था देख के, मार इसको बहन वो किंग शेट थी। ये फ्यू लेजेंड्स, एक कह लेंगे आप आफ्ताब इकबाल, वो एक्टर तो नहीं है बट ही इज वन ऑफ द लेजेंड्स, लिविंग लेजेंड्स। अब तो मेरे ख्याल बेचारे बाहर होते हैं ड्यू टू हुकूमती सर्कमस्टांसेस, बट ये हो गए सर, नुमान एजाज हो गए सर, महमूद साहब हो गए, ये आई कंसिडर देम टू बी लिविंग लेजेंड्स, जो अभी हमारी इंडस्ट्री की अगर कोई पाक चीज पड़ी है ना इस ट्रेन में, जो नहीं जिनका नाम ले रहा, माजरत, आई हैव नथिंग अगेंस्ट एनीवन, बट ये वो हैं जो वाकई दे वर पीपल हु न्यू हाउ टू डू देयर शिट। व्हाट अबाउट कंटेंट क्रिएशन के अंदर, इसके अंदर कौन लगता है कि टॉप एस्टेलॉन के अंदर आते हैं आपके लिए? या चलो अपने फेवरेट बता दो फिर, अगर टॉप एस्टेलॉन में नहीं। मेरा फेवरेट तो संतार है, जिससे मैं सबसे ज्यादा इंस्पिरेशन भी लेता हूँ उसको। पाकिस्तान के अंदर यार सनान मतलब पीक कंटेंट बनाता है, मतलब ब्रेन रॉट है। मेरी पर्सनली वो फील नहीं है कि मेरी नीश है ना वो ब्रेन रॉट से हट गई है। ब्रेन रॉट सिनेमा एज वी सेड व्हेन ही वाज या कंटेंट से ज्यादा ना उसकी डायरेक्शन एंड द जिगरा टू पुल इट ऑफ, प्रॉप्स रेंट आउट करना, प्रॉपर एक चीज को प्रोफेशनली, लाइक उसने कन्वर्ट किया इस चीज को प्रोफेशनल फील्ड में। मेरे नजर से आप ही पैसा लगाओ चीज में। कंटेंट क्रिएटर उन्होंने अगर 20,000 का वीडियोग्राफर और एडिटर हायर कर लिया ना कैंपेन के लिए, कहेंगे किंग ऐसी की तैसी तुम्हारी, तुम क्या बना रहे हो जो मैं बना रहा हूँ। तो वो सर 5-5, 6-6 लाख रुपया लगा देता है रील के ऊपर कि अगर बनाना है। हाँ उसने एक रील बनाई, जो ज़ॉम्बी वाली रील देखी आपने उसकी? सर फुल उस पे तबसरा किया है हमने। स्टिंग वाली जो थी उस पे मेरे ख्याल 5-6 लाख रुपया लगा उसका। इतना मिला नहीं है स्पॉन्सर से। वो बकायदा वो गिग करता है कि वो स्क्रिप्ट लिख के ब्रांड को पिच करता है कि मैं ये बनाने लगा हूँ, आना है आ जाओ। व्हाई नॉट मैन। वो फिर ब्रांड इंट्रीग होता गया, आई वुड लव टू बी अ पार्ट ऑफ इट। ठीक है, सो देयर सनान एंड सनान हो गया सर, मूरू, ठीक है, यूट्यूबर्स में वो ओजी हो गया। ज़िया जुल्फी, अगर उसका आपको पता है यार, वो डकी का छोटा भाई है। हाँ वो कमाल डॉक्यूमेंट्री करता है, वो डार्क डॉक्यूमेंट्री ज्यादा कवर करता है कि फलाना मर्डर केस, फलाना ये वो। तो लेकिन किंग कमाल की करता है। ओए हैरी किंग क्या बंदा है सर। वो बंदा वो है जैसे ज़िया जुल्फी भी और ओए हैरी ना, सेम इनको सेम करता हूँ। इनका कंटेंट भी समवट सिमिलर है, सिनेमैटिक एज पे है, इंफोटेनमेंट एज पे है। और इनके ना जो टू मीट इन पर्सन देयर लवली पीपल, कि आपको ना अब 2 तरह के ना कंटेंट क्रिएटर्स आ जाते हैं। एक है जिसमें सरिया तो उनके वो आपको बताता है कि मुझे ना तेरे से ज्यादा टाइम हो गया, थोड़ा सा इजी रहा। और एक है जो यार वेलकमिंग एंड वार्म फीलिंग देता है आपको ना, तरफ भाइयों वाली फीलिंग देता है, इवन दो इफ ही डजंट मीन टू। लाइक उसकी नेचर इतनी सॉफ्ट है कि वो आपको शो ही नहीं करा सकता। अब ज़िया जुल्फी और हैरी आर वन ऑफ दोस पीपल कि वो ना आपको जरा ईज रखते हैं कि फ्रेंडली बात करेंगे, जिससे मिले। मैंने अब मेरे साथ उसके साथ फोटो खिंचाते हैं लोग
तो प्यार से ही मिलता है। मतलब मैं इस चीज़ से बहुत जज करता हूँ बंदे को। कंटेंट अच्छा है नहीं है वो तो एक सेपरेट थिंग है। तो एज कंटेंट भी एज ह्यूमन बीइंग्स भी आई लव देम बोथ कि मैं आई एम इंस्पायर्ड बाय देम। तो और कौन है यार बंदा ही बड़ा है जो कंटेंट बना। खैर चलो 5 नाम लिए हैं, इनको समझ आ जाती है कि इनको समझा हुआ है कि लाइक ये इनमें से आप नोट करें कोई भी मेरी नीच का नहीं है। ये सारे सिनेमैटिक्स में खेलने वाले हैं। संगतार सिर्फ है जो मेरी नीच का है, जो इंडियन है। तो बाकी ये सारे वो हैं जो सिनेमैटिक किंग्स हैं कि इन्होंने वो सिनेमैटिक्स को इंट्रोड्यूस किया हुआ है इंडस्ट्री में हमारी। लाइक मेरे ख्याल से सिनेमैटिक्स को सोशल मीडिया एज एन इंस्टाग्राम पे सनान लेके आया हुआ है और वो हैरी लेके आया हुआ है, बड़ी देर से लगे हुए हैं। तो और यूट्यूब पे मुरू लेके आया है। तो आई थिंक देयर ओजीज ऑफ देयर ओन। तो अपने YouTube चैनल को फिर से रिवाइव करने की कोई अभी यार फिलहाल तो समझ ही नहीं लगती। बीच में मैंने एक शो मोहम्मद भाई से भी बात हुई थी कि नाइट शो शुरू करें, लेकिन मेरे ना समझ अभी फिलहाल समझ से बाहर है कि पुल ऑफ करना सर जिस तरह आप लोग करते हैं, गेस्ट बुलाना, उसको अकोमोडेट करना, उससे बात करो, बड़ा वक्त है। यार हम तो बड़ा एंजॉय कर रहे हैं यार, क्या हो गप्पे लगाते हैं ना हम आगे। तो ये ठीक है इस तरह, लेकिन इस चीज को वो करना, एक बंदे की रिसर्च करना, क्या बनाता है क्या नहीं बनाता, उसमें क्या चीज अच्छी है क्या नहीं है, उसमें से प्रोज एंड कॉन्स ढूंढना, प्रॉपर R&D आपकी प्रॉपर इसके पीछे। प्रीवियसली आपने जब बात की थी ना कि लाइक आई एम डाउन टू डाइवर्ट इनटू एक्टिंग, तो अब इसके अंदर एक और क्वेश्चन ये है कि लाइक यूर कंटेंट क्रिएटर, आपका माशाल्लाह पर्सनल ब्रांड भी काफी वो निकल गया और आपका कंटेंट क्रिएशन के अंदर आपकी पर्सनालिटी भी एक बड़ा अल्फा चीज है। मतलब लाइक ये हाँ ये नहीं है कि लाइक यूर गोइंग लेफ्ट राइट, ये वो आप अपनी पर्सनालिटी रखी हुई है और उसके इर्द गिर्द ही जो कंटेंट बन रहा है वो कर रहा है। तो डू यू थिंक कि आप पर्सनल ब्रांड्स के ऊपर भी काम करना शुरू करेंगे? जिस तरह फॉर एग्जांपल आप आ जाए हो बाइक के ऊपर और आपको लाइक बाइकों का शौक है, अब एक आए निकले एक असफंदियार का ब्रांडेड चीजें निकले यार के हेलमेट, एक्सेसरीज ऑफ बाइक्स एंड एवरीथिंग। नॉट ओनली दैट ब्रो, लाइक एक बंदे का लाइक आप अपना बाइक का शोरूम खोलो, पता हो यार भी असफंदियार वड़ैच का है जी। नॉट ओनली इज ही लाइक द पर्सन जो इतना बड़ा कंटेंट क्रिएट। यार डुकाटी यार हार्ले डेविडसन जरा फड़े हमारे भाई को यार। भाईजान आपको एक जेन्युइन वैसे एक बात बताऊं, ये मैं बड़ा सोचता हूँ, कितनी गाड़ियां आ रही हैं आजकल मार्केट में, कितनी गाड़ियां बाइकें आ रही हैं, कितनी गाड़ी, बट somebody who's in the car segment और somebody who's even the fucking motorbike segment, वो मुझे कोई देख के बता सकता है CD70 और 125 में क्या फर्क है? एक ही शक्ल, एक ही मैच, एक ही लगाई जाओ। इन होंडा शोंडा को पकड़ के इन्हीं को बोल दे यार एक असफंद यार स्टाइल की गाड़ी बाइक निकालो, मैं डिजाइन करके देता हूँ। तो लाइक बट माय क्वेश्चन इज लाइक, चलो ये तो एक अलग चीज होगी, बट पर्सनल ब्रांड्स के अंदर भी पिवट है दिल मेरा इवेंचुअली है। मैंने ना एक वो बेंचमार्क सेट किया हुआ कि इतने नंबर ऑफ फॉलोअर्स कि इतने नंबर ऑफ मेरी एवरेज व्यूइंग होगी तो मैं ब्रांड लॉन्च करूंगा, मेरी सेफ्टी नेट पूरी हो जाएगी कि ना करते भी कुछ सेल मेरी होती रहेगी। चलो एक कंटेंट क्रिएटर असफंद यार पर्सनालिटी को अगर मैं निकाल दूं तो एक्सेप्ट फॉर दैट व्हाट आर योर लाइक थिंग्स? लाइक आई कैन सी बाइकिंग इज वन ऑफ योर हॉबीज, व्हाट डू यू लाइक? जीप्स, आई लव जीप्स। अभी मैं बल्कि तैयार कराई हुई है वो जो FJ40 यू माइट नो इट। हाँ वो मैंने कराई थी, अभी बड़ी वो अफसराना तैयार हुई थी, लेकिन वो अभी पागल मिलकर उसका रिव्यू भी आया था सुनील मंच के साथ, खुद ही की। एक चूतिया सा मैकेनिक था हाईवे मोटर्स के नाम का, उसके पास ना जाना, ठीक है ठीक है। तो मैंने कराई है तो, लेकिन उसका इंजन फट गया। ओवरऑल कराया था, स्टॉक मैंने कहा था जितनी स्टॉक रहेगी उतनी बेहतर है। तो पिंडी से ली थी कि 9-10 सॉरी नहीं पिंडी इटसेल्फ से। हाँ मैंने वहां से खरीदी थी एक जिमनी, सुजुकी जिमनी। हाँ वटा कार मैन, मेरे भाई को बड़ी पसंद है। मुझे पर्सनली छोटी लगती है तो मैं इसलिए नहीं लेता, लेकिन वो इट इज रैंक टू बी द मोस्ट केपेबल ऑफ रोडर। हाँ ये फॉर्च्यूनर और ये जिमनी ऐसे टक्कर में कि वो छोटी है ना, घुस जाती है, हर जगह से निकल जाती है। नहीं तो अभी लाइक बन गई गाड़ी सर, अभी इंजन स्वैप हो रहा है उसका कि पिंडी ही वापस भेजी है एक दोस्त के पास, 5 भाई है, 3.4 लीटर V6। Basically this is a proper Jeep. This is not a Jimny Jeep. This is a Jeep. Yeah. नहीं जिमनी भी जीप है सर, की कर रहे हो। हाँ लेकिन ये कि इसको मेरे कनाडा का एक्सपोजर जो ये था ना, वो मेजॉरिटी ये था कि बड़ी ट्रक्स लाइक चलाता भी सेमी ट्रैक्टर टिलर राउंड के वजह रोड पे जाए बिच के जाए, पता लगे कोई चीज जा रही है। तो आई एम लाइक गेटिंग बिग टायर्स, लाइक 17 इंच के टायर्स, क्या कहते हैं 315 चौड़ाई और व्हाट इज द 35 इंचेस। तो मतलब वो नहीं जो इस तरह ये नहीं, हाँ बिल्कुल सही बात है ब्रो। मैं मेरे मुताबिक तो वीगो डाला का बड़ा वो होता था। एक दिन मैंने टुंड्रा देखा उसके साथ, मैंने कहा वो भाई एक ढांचा है उसका, वीगो डाला टुंड्रा का ढांचा है कि जो यहाँ पर रेवो का टोरा है सर, खत्म वो बेचारा करता है, गोप ही करता रह जाता है बेचारा। तो लेकिन ये कि वो जो उनकी प्रेजेंस है ना, जो ये बड़ी गाड़ियों की, सो देयर इज लाइक समझ आ गया, एक मोटर व्हीकल्स होगी लाइक मोटर बाइक्स एंड जीप्स मोर ओवर जीप्स। और गाड़ियां अगर रखें तो आई लव अ क्राउन,
ओल्ड क्राउन क्लासिक्स, लाइक जो चीज़ पुरानी है। मेरे अब्बा कहते हैं यार अब बंदा पहचाना, नई गाड़ी ना कोई भी संभाल लेता है कि मतलब वो भी कला है, नई गाड़ी लेना बहुत बड़ी कला है, उसको संभालना कला है कहते हैं, लेकिन जो प्योर अगर आपने बताना है ना आप खानदानी हो तो वो पता चलता है आप पुरानी चीज़ को कैसे, पुराना बंदा, पुरानी गाड़ी, पुराने एसेट्स आपने किस तरह रखे हुए, कितने प्यार से, मतलब ये कहते हैं ना किसी बंदे को भांपना हो तो उसको देख लो पुराने बंदे कितने जुड़े हुए हैं साथ। अगर उसके हर साल नए बंदे अटैच हो रहे हैं मतलब वो चलाने वाला बंदा नहीं है, वो शफल करता रहता है। अच्छा जी, यशवंत साहब ने बड़ा फलसफा, बड़ी गहरी बात है सर, बहुत आला, मल्टी फैसेटेड, बहुत आला है। तो अगर आपने भांपना हो आप इस तरह जज कर सकते हो किसी को। तो मेरे जो छोटे छोटे चोर स्विच है सर बंदे के, आपको पता लग जाता है बंदा कितने पानी में। तो मेरे मेजोरिटी इस शायद इस वजह से मैं कॉन्शियसली करता हूँ या अनकॉन्शियसली करता हूँ, मेरे जितने भी जो साथ कंटेंट भी दोस्त बनाते हैं वो सारे तीसरी क्लास के साथ है। तो मतलब आप कोई पिंडी चला, कोई कहीं चला गया, आ जाके सारे लाहौर इकट्ठे हो गए, लेकिन हैं तो इकट्ठे। ये भी नेसेसरी नहीं है कि सारे हों उस मतलब पहला एक है। आप लाजमी नहीं है आपने पुराने बंदे, आप पुराने बंदे से मुराद ये नहीं कि दोस्त भी आपके पुराने हो सकता है, बंदे ही चूची हो, आप नहीं रख सकते यार। अब आपने जबरदस्ती मार नहीं खाई जानी कि नहीं पुराना है, मैं सांभ के रखना है। आप लेट सपोज यार आपका कोई इंप्लॉई है, आप उसको कितनी देर रिटेन कर सकते हो? आप अगर 3-4 साल एक एवरेज इंप्लॉई आपका रिटेन हो जाता है, इसका मतलब आप निभाने वाले बंदे हो, आप निभा ही रहे हो तो अगला रुका हुआ है ना। मार कोई भी नहीं खाता, साल से ऊपर मार नहीं बैठ के बंदा खाता। तो अगर हर साल आपके इंप्लॉइज नहीं टिक रहे, हर 6 महीने बाद आपका बंदा शफल कर रहा है, तो कहीं ना कहीं मसला है, कोई ना कोई चीज़ चेंज होने वाली है। तो खैर असफन भाई, बड़ा मजा आया, आपने बड़े मजे की बातें की हैं। अब जस्ट टू एंड ऑफ, कुछ एडवाइस जो अगर बच्चा देख रहा हो, ट्रकिंग कर रहा हो अभी वो कनाडा के अंदर, छोड़ के आ जाओ आप। टू अ बडिंग कंटेंट क्रिएटर, क्या देंगे आप? यार ऑथेंटिसिटी की आपने बात की। मैं यही सोच रहा था कि ऑथेंटिसिटी इज की, मतलब कि इसमें ना एक माजर के साथ गाली आने वाली बात में, तो बच्चों के कान बंद कर लें। मैंने एक बार किसी को बोला, तब ना ISSB का मुझे शौक चढ़ा हुआ था, तो 8वीं 9वीं की बात है। मैंने कहा यार मैंने तो सुना, मेरा एक दोस्त फौजी भर्ती हुआ था नया नया ना, तो मैंने कहा यार उसने तो मुझे कहा बी योरसेल्फ, तो तब आप ना इजीली सिलेक्ट हो जाते हो, आपको फेक नहीं करना पड़ता कोई चीज़। तो मैंने एक बंदे को जाकर टीचर से मैंने कहा सर मैंने सुना बी योरसेल्फ वाला, कहते हैं डोंट बी योरसेल्फ इफ यू आर अ चूतिया। तो पहले अपने आप को पॉलिश कर लो, जितना जो आप अपने आप को रफ एजेस नजर आ रहे हैं उनको पॉलिश करो, लाइक कीप वर्किंग ऑन योरसेल्फ, लव योरसेल्फ, ठीक है? नो वन एल्स इज गोना डू इट फॉर यू, not even your begum except your mama, maybe I love you। तो बाकी ये कि यार I would advise कि do that what you love, वही सेम बाकी होती है पैशन। अगर आप if you love what you do you don't work a day in your life। तो मैं ब्रेड एंड बटर सिक्योर करना सीखो अपनी, लाइक अगर कोई 16 साल का तो निकलो पार्ट टाइम जॉब करो, काम करो, जितना जल्दी काम, मेरा असूल है एक जिंदगी के सबक ना, आप जितना जल्दी सीखोगे ना उतने सस्ते हैं। मतलब अगर आपने 16 साल की उम्र में ठग लगवा ली तो 1000-2000 की है, अगर आपने 25 साल की उम्र में लगाई वही ठग 20,000 की है, अगर आप 50 साल में लगाओगे तो वही आपका भाई आपका करोड़ का हिस्सा खा चुका होगा। तो वो मल्टीप्लाई होती जाती है। अगर आपने 16 साल में 1000-2000 की ठग लगवा ली है तो आपको पता है मैंने आगे कैसे अवॉइड करना है। स्केल डजेंट मैटर, तो आपको बस द लेसन मैटर्स। सॉरी थूकें गिर गई है मेरी। तो लेकिन बहरहाल ये कि बी यू, अगर कंटेंट में आ रहे हो बी ऑथेंटिक, कि कॉपी कोशिश करो ना करो। हर बंदा सर नो वन कैन बी एज क्रिएटिव के हर टाइम ही अपना कंटेंट निकाले। मतलब मेरा भी जितना कंटेंट है वो मल्टीपल लोगों से इंस्पायर्ड है, और वो इंटेंशनली भी नहीं है। मतलब मैं 5-6 क्रिएटर्स देख रहा हूँ, कुछ ना कुछ मिलके दिमाग खुद बना देता है, तो उस पर यू डोंट हैव टू फोर्स इट। तो जस्ट बी यू, बी ऑथेंटिक, बी अ गुड बॉय और गर्ल व्हाटएवर, और अ कैन or can whatever you wish to be you, stop asking for validation, stop seeking validation, बस बी अ गुड ह्यूमन बीइंग फर्स्ट ऑफ ऑल, तो बाकी सब ऑटो अलाइन कर जाएगा। बहुत आला जनाब, थैंक यू सो मच। अब बस मैं आपका वो कंटेंट देखना चाहता हूँ जो अभी हमने बात की थी कि मेरा बच्चा मेरा कंटेंट जब देख रहा हो, ये जो है ये जरूर आना है 2076। ये वाकई ये गुड आइडिया, ये आपने मुझे रिमाइंड भी देना है कि मैं ना वाकई भी ना भूल जाना मैं। Oh, 100% जनाब। ऑलराइट, थैंक यू गाइस। सलमान थैंक यू, यास थैंक यू जनाब, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग आप ऑन लोगों का शुक्रिया सर फॉर हैविंग मी। यार। ऑलराइट, वी आर आउट, थैंक यू बहुत आला।